Okay, now let's start with section 180. 180 सेक्शन जो है ना, it talks about अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, 180 तो कंप्लीट हो गया हमारा, हमने स्टार्ट कौन सा करना है, 181. इट टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ. ठीक है, स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ. तो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, समझो जरा इसको. 179 सेक्शन के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास पावर थी कि वो कॉल कर सकता था, बुला सकता था. किसको बुला सकता था बताइए, विटनेस, एनीवन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. तो विटनेस और कौन है, विक्टिम, और इवन द बुला सकता था. बुलाने के बाद 180 में पावर थी कि बुलाने के बाद वो क्या करेगा, एग्जामिनेशन करेगा. मतलब उससे सवाल पूछेगा ना, टू फाइंड आउट एज टू वेदर ही हैज समथिंग रेलिवेंट टू डिस्क्लोज और नॉट, कि उसके पास कुछ रेलिवेंट बात है बताने के लिए नहीं, तो एग्जामिनेशन होगा. अब ये एग्जामिनेशन वो क्या करेगा उसको रिकॉर्ड करेगा इन, क्या हमने पढ़ा था, इन राइटिंग, एंड उसका क्या बनाएगा, सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड. पढ़ा था ना हमने, ये भी हो गया. तो चलो सपोज करो कि पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर ने एक विटनेस को बुलाया, ठीक है, और एक केस क्रिएट कर लेते हैं. सपोज करो कि किसी व्यक्ति Z की डेथ हो गई है, ठीक है, मर्डर हो गया उसका, डेथ हो गई है. तो नाउ अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, FIR लॉन्च करवाई, Z के पेरेंट्स ने लॉन्च करवाई FIR, ठीक है, Z के पेरेंट्स ने, सपोज करो उसके फादर ने लॉन्च करवा दी FIR. उन्होंने बोला जी कि ऐसे ऐसे करके Z की डेथ हो गई और इसको गोली मार दी, ये बाजार में था, और जब इसको गोली मारी तो एक गाड़ी आई, काले रंग की गाड़ी थी, और उसमें दो लोग निकले, एक ने गोली चलाई, एक ने उसको तलवार से या जो भी अटैक किया, और बाकी शॉपकीपर ये फलाना इस शॉप के सामने ये हुआ था, और मुझे शक है कि इसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, हमें शक है कि शायद उन्होंने ना करवाया हो. आई बात हमें, उन्होंने ये जाके, अब बताइए ये जो रिपोर्ट आई है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आ गई है, FIR लॉन्च हो गई है. तो जी FIR लॉन्च हो गई. अब FIR लॉन्च होने के बाद अब ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज चल रहा है, बताइए यस और नो. इन्होंने यहाँ पर अकरेंस रिपोर्ट भेज दी होगी, बोलो यस और नो. अकरेंस रिपोर्ट में क्या बोला होगा कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो या तो अब ये एक्यूज को अरेस्ट कर लें, बट एक्यूज तो इनको पता नहीं है, बिकॉज एक्यूज का नेम है नहीं. तो अभी तो पहले थोड़ा से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ना कि एक्यूज इसमें है कौन. तो अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें ये काफी लोगों को बुलाएंगे, 179 का नोटिस देके बुलाएंगे, बोलो यस और नो, कि आज आपसे क्या पूछना है इस केस के बारे में, आपने घटना में क्या देखा, जो चश्मदीद गवाह थे, बोलो यस और नो, चश्मदीद गवाह थे. तो अब विक्टिम तो इसमें नहीं बुलाएंगे क्योंकि विक्टिम की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है. अब इस FIR के बेसिस के ऊपर जितने विटनेसेस का नाम आया था उनको ये बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे यहाँ पर, या फिर अपने भी जो इन्होंने पुलिस मुलाजिम स्पॉट के ऊपर भेजे, CCTV फुटेज निकाली, उससे पता चला कि यहाँ घटना हुई है, तो ये लोग यहाँ पर दुकानें हैं, उन्होंने कुछ तो देखा ही होगा. आ रही बात समझ या नहीं. तो भाई इन्होंने ऐसा किया, ठीक है. नाउ अब पुलिस ने क्या किया जी, 179 में विटनेस को बुला लिया. विटनेस आया, ठीक है, विटनेस आया M, विटनेस आया N, विटनेस आया O. इन सब विटनेसेस की इन्होंने क्या रिकॉर्ड करी है बताइए, 180 की क्या रिकॉर्ड करी है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली. 180 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, इसकी भी 180 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, इसकी भी स्टेटमेंट. और जो जिसके ऊपर शक था तो वो एक्यूज जो है, ही इज जस्ट एन एक्यूज को भी इन्होंने क्या कर लिया, सपोज करो क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया. अरेस्ट करके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, एक्यूज को भी जब अरेस्ट किया, तो जब उसको अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर, या फिर पुलिस रिमांड ले ली होगी, बोलो यस और नो. 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और क्या ले ली होगी, पुलिस रिमांड ली होगी. रिमांड पे जो उसने स्टेटमेंट दी वो भी क्या कर ली इन्होंने, रिकॉर्ड कर ली. ये रिकॉर्ड कर लीजिए इन्होंने. अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है 181. ये कहता है कि भाई यहाँ पर देखो, कह रहा है स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स का यूज क्या होगा. ठीक है, आपने पावर दी थी रिकॉर्ड करने की पुलिस को, पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली, बट व्हाट विल बी द यूज, इसका इस्तेमाल क्या करोगे आप, इसका इस्तेमाल क्या होगा.
अच्छा, एक चीज याद रखना कि 180 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट? इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। और ये जो 181 है ये वाइडर है। वाइडर क्यों है? ये कहता है स्टेटमेंट्स, ध्यान से सुना, ये कहता है स्टेटमेंट्स मेड टू द पुलिस ऑफिसर, स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपको याद हो तो 180 जब मैं करवा रहा था मैंने आपको लिखवाया भी था, मैंने बोला था इफ सम विटनेस और इफ सम पर्सन हैज हिमसेल्फ wrote a letter or wrote something on a piece of paper and he handed it over to the police officer and in that paper he narrated the facts and circumstances of that incident, so such a statement will not be deemed to be a statement of section 180। बताओ क्यों? क्योंकि 180 में तो वही स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो ड्यूरिंग द एग्जाम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन दी गई हैं। तो वहां पर जब उसने वो लिख कर दिया घटना के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेदर द पुलिस ऑफिसर वाज एग्जामिनिंग हिम, क्या सवाल पूछ रहा था उससे? नहीं पूछ रहा था ना सवाल, वो अपने आप आया, उसने लिख कर दे दिया कि सर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा बयान है, मैंने आपको दे दिया बयान। समझ आई बात? यानी तो क्या आप उसको 180 की स्टेटमेंट मानोगे? वो तो 180 की स्टेटमेंट है ही नहीं, ठीक है। बट 181 जो क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट्स किनको दी गई? पुलिस ऑफिसर को दी गई। कब दी गई? इन द कोर्स ऑफ, अब 180 में भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी है बट वो दी है इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब 181 का जो डोमेन है वो वाइडर है। कैसे वाइडर है? अब यहां देखिए, इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये बड़ा सर्कल है, ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन। और ये इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक प्रोसीडिंग जो है पुलिस ऑफिसर वाला क्या करेगा? एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो पुलिस वाला बहुत कुछ करता है ना, पुलिस ऑफिसर बहुत कुछ करता है कि नहीं? बोलो, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग के अंदर एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बोलो यस और नो। तो इनडायरेक्टली यू कैन से कि सर 180 की स्टेटमेंट इट इज इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बोलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? भाई जब इन्वेस्टिगेशन जब चलती है, एफआईआर हुई, उसके बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। मैंने बोला अकरेंस रिपोर्ट गई है, सब स्पॉट पे गए हैं वो, तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है उसके बाद ही तो एग्जामिनेशन हुई है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इनडायरेक्टली यू कैन से सर नो डाउट 180 में लिखा है स्टेटमेंट्स इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, बट सर since examination is part of the investigation, so those statements will also be said to be the statements made in the course of investigation। getting my point or not? तो फिर मैं सरल भाषा में समझा देता हूं, कि भाई 180 की स्टेटमेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है पूछताछ हो रही थी, पूछताछ के दौरान। भाई पूछताछ तो तभी हो रही होगी जब किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। तो 180 की स्टेटमेंट नो डाउट कि वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वाली होनी चाहिए, वो उसी की बात कर रहा है। बट जब हम 181 अब पढ़ने वाले हैं, 181 बात क्या करता है? स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ, तो ऑटोमेटिकली 180 की स्टेटमेंट 181 में फॉल कर गई या नहीं कर गई? ये बता दो बस। कर गई ना, ऑटोमेटिकली फॉल। बट अब ये वाली स्टेटमेंट जो मैं ये रेड से कर रहा हूं, ये वाली स्टेटमेंट जो एग्जामिनेशन के दौरान दी गई है, बताइए ये 181 में फॉल करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि अभी मैंने यहां पर ऊपर लिखा है कि 181 क्या कहता है? स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बताइए 180 वाली स्टेटमेंट 181 में फॉल कर रही है, इसके अंदर फॉल करेंगी। बट क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी स्टेटमेंट फॉल करेंगी 181 में? यस करेंगी। सर एग्जामिनेशन के दौरान ना भी दी हो, बट सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी, वो भी सारी कहां फॉल करेंगी? अब तो नहीं आप कह सकते कि नहीं समझ आ रहा। सर आ रही है ना समझ? तो मैं यहाँ पर सर्कल शेड कर रहा हूँ, जरा देखो, जरा मैं यहाँ पर ब्लैक वाला सर्कल जो है, आप मुझे बताइए इस सर्कल में जो स्टेटमेंट्स फॉल करेंगी, इस सर्कल में जो स्टेटमेंट्स फॉल करेंगी, क्या वो स्टेटमेंट 181 में फॉल करेंगी या नहीं करेंगी? बोलिए यस और नो। क्या वो स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या नहीं? बताइए, इन्वेस्टिगेशन के सर्कल के अंदर ही तो दी जा रही हैं। बट यहां पर जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये भी इसके अंदर फॉल करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि एग्जामिनेशन किसका पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। तो फिर ये भी यहां फॉल करेंगी, और इसके अलावा ये वाली स्टेटमेंट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एग्जामिनेशन वाली स्टेटमेंट तो हम समझ गए हैं कि सर वो पुलिस ऑफिसर ने बुलाया उसको थाने में, उससे पूछताछ की, और सर वो वाली तो समझ आ गई। सर ये रेड सर्कल सर हमें क्लियर है, बट सर ये ब्लैक सर्कल हमें नहीं क्लियर कि सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन सी स्टेटमेंट ले ली उसने।
पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन सी स्टेटमेंट ले ली? सर ये नहीं क्लियर, बोलो यही है ना आपके मन में सवाल, जो कि मैं अब आपके सामने इसको क्लियर करता हूं। देखो, एक बंदा पुलिस ऑफिसर के पास खुद आया और खुद उसने लिख कर दे दी, तो बताओ वो तो एग्जामिनेशन हुई नहीं, वो स्टेटमेंट कौन सी हुई? ये वाली तो हुई, बोलो यस और नो, वो स्टेटमेंट यही वाली तो हुई। इसके अलावा और सुनो, और कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? अब मुझे एक बात बताओ, जब पुलिस ऑफिसर मौके पे गया, उसने फिंगरप्रिंट्स लिए, फिंगरप्रिंट्स जो है उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट कौन देगा? फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। बताइए, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उस रिपोर्ट के अंदर अपनी स्टेटमेंट दी है कि सर ये फिंगरप्रिंट जो है एक्यूज के साथ मैच हो रहे हैं, तो बताइए वो स्टेटमेंट है या नहीं? और वो स्टेटमेंट कब दी गई है? ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है, बोलिए यस और नो। तो वो स्टेटमेंट जो है वो भी तो देखो, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट विटनेस ही है, वो कौन है? हमने पढ़ा था, याद करिए, बीएसए जब हमने पढ़ा था, एक्सपर्ट विटनेस पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? एक्सपर्ट विटनेस पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो वो भी तो विटनेस ही तो है, और वो भी तो स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही तो दे रहा है, बताइए यस और नो। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे रहा है ना। तो फिर मैं ये कह रहा हूं, जितने एक्सपर्ट विटनेसेस हैं, डीएनए का, डीएनए विटनेस है ना, डीएनए एक्सपर्ट जो है डीएनए रिपोर्ट देगा या नहीं देगा? वो बताएगा कि सर इसका ये डीएनए मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो भी तो स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट कब दी गई है? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? भाई पुलिस को सबमिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? पता क्यों? क्योंकि जब पुलिस रिपोर्ट, जब चालान लगता है, तो आपको पता है 193 के अंदर आपको याद होना चाहिए कि वहां पर एफआईआर की कॉपी, 180 की स्टेटमेंट्स, उसके अलावा जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सारी की रिपोर्ट साथ है भाई, जो उसके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे हुए हैं, दोगे कि नहीं कोर्ट के अंदर आप? तो भाई वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी तो रिपोर्ट दी है पुलिस को, तो वो भी तो यहाँ पर फॉल करेंगी। और एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस की, बोलो यस और नो, तो वो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस की, तो वो भी तो यहाँ फॉल करेंगी। समझ में आई? तो 180 इज नैरो इन डोमेन, 181 इज वाइडर इन डोमेन, 181 इज वाइडर इन डोमेन। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। यहां तक क्लियर है तो मैं अब सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करूंगा, जल्दी से बता दीजिए। यस सर। यस सर। अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ अब 181 में हमें बता रहे हैं, अब आप स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट समझ गए। अब हमें देखना है कि इन सब स्टेटमेंट का यूज क्या होगा। हमें क्या देखना है? इन सब स्टेटमेंट का यूज क्या होगा, अब हमें ये देखना है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यहां पर देख लो, पढ़ने से मैं पहले ही बता रहा हूं, यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखी पुलिस ने, कोई यूज नहीं, बेकार है, यूजलेस है, यूजलेस है। क्या है ये? यूजलेस, यूजलेस है, एक्सेप्ट इसके 3 यूज हो सकते हैं, एक्सेप्शन तो है, बट अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। इन स्टेटमेंट का कोई यूज, तो 181 जितनी भी स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड करी है उनका कोई यूज नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सेप्ट 3 यूजेस हो सकते हैं, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से यूजेस हैं। अब ये बताइए प्लीज, ये वाली स्टेटमेंट जो एग्जामिनेशन 180 वाली तो मैंने क्रॉस लगा दी ऊपर सारे, ये जो उसने अपने आप लिख कर दी थी, बताइए इसका कोई यूज होगा? बताइए नहीं, नहीं, इसका भी कोई यूज नहीं है एक्सेप्ट 3। क्योंकि इसका कोई यूज क्यों नहीं है मैं अभी बताता हूं। इसका भी कोई यूज नहीं होगा, जो एग्जामिनेशन में थी इसका भी कोई यूज नहीं होगा, पुलिस को दी थी, ये भी पुलिस को दी थी ना, इसका भी कोई यूज नहीं होगा। और उसके अलावा जो एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है, क्या उनका यूज होगा? क्या उनका यूज होगा? ये देखना हमें, क्या उनका यूज होगा या नहीं होगा। तो आप अभी तक इसके लिए रुक जाइए, एक्सपर्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं, एक्सपर्ट विटनेस की, उनके लिए रुक जाइए। ऑल्दो वो स्टेटमेंट कहां दी गई है? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट उनके लिए अभी रुक जाइए। इज दैट फाइन या नो? अब हम इसको पढ़ते हैं, अब इसको पढ़ो और साथ साथ समझते चलो। ये मैंने इसको नो को नहीं पढ़ रहा क्योंकि कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, मैं नो को यहां फिट करूंगा, ठीक है, यहां पर शैल नॉट, मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? नॉट, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां से स्टेटमेंट के आगे लगा देता हूं एनी स्टेटमेंट, ठीक है। क्या लगा रहा हूं मैं यहां? एनी स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट मेड बाय, क्या लिखा आगे? एनी पर्सन, मतलब चाहे वो कौन था? एक्यूज था, विटनेस था, या इवन विक्टिम था। एनी स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन, और दी किसको है स्टेटमेंट? ध्यान से देखो जरा, ये 181 तभी अप्लाई होगा अगर वो स्टेटमेंट किसको दी गई है, बयान किसको दिए गए हैं? पुलिस ऑफिसर को। अगर मैजिस्ट्रेट को बयान दिए हैं उसके ऊपर 181 की कोई एप्लीकेशन नहीं है। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा अगर बयान किसको दिए हैं? बयान पुलिस ऑफिसर को दिए हैं।
लिखा है एनी स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर। अब वो स्टेटमेंट दी कब है, ध्यान दीजिए जरा, दी कब है, स्टेज कौन सा है, कब दी है, लिखा है इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो आप यहां पर देखिए मेरा चार्ट, ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बंदा खुद दे गया स्टेटमेंट, बोलो तो ये फॉल कर गई कि नहीं करेगी 181 के अंदर, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है स्टेटमेंट, पुलिस को दी गई है, बोलो यस और नो, तो ये फॉल कर गई। और ये जो एग्जामिनेशन के दौरान स्टेटमेंट पुलिस को दी गई है और बताइए इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है, तो ये भी तो फॉल कर गई, बोलिए यस और नो। और ये जो एक्सपर्ट विटनेस की रिपोर्ट है ये भी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी गई है और पुलिस को दी गई है, तो ये भी यहां पर क्या कर जाएंगी, फॉल कर जाएंगी। तो यहां पर तीनों फॉल कर गई और ये कह रहे हैं कि एनी स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई बयान दिया पुलिस को इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कहां चल रही है, अंडर दिस चैप्टर, इसका मतलब चैप्टर 13 में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस चैप्टर 13 की इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को बयान दिया है, पुलिस को बयान दिया है किसी भी व्यक्ति ने। अब ये क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एनी स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल नॉट, मैं ये वाला नॉट यहां लगा रहा हूं, शैल नॉट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। पहली बात, उन बयानों के ऊपर साइन नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है इफ रिड्यूस टू राइटिंग। देखो ना, अब बात ऐसी है कि आप पुलिस को बयान राइटिंग में भी दे सकते हो, पुलिस को बयान ओरल भी दे सकते हो। अब आप याद करो कि जब पुलिस ने आप उस व्यक्ति को बुलाया था एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो ओरल एग्जामिनेशन थी, पहले बोलिए यस और नो। 180 क्लॉज 1 के अंदर क्या थी वो, भाई जब उसको लगा कुछ रेलिवेंट है तभी तो राइटिंग में लिखेगा, समझ आई बात या नहीं। अब अगर उसने राइटिंग में रिड्यूस कर लिया उसको 161 के बयान पहले, अब उसको हम बोलते हैं 180 के बयान, 180 के बयान जब उसने राइटिंग में लिख लिए हैं, तो लिखने के बाद वो उससे साइन नहीं करवा सकता, वो बयान पे साइन नहीं करवा सकता, किस पे साइन कर, ना ही विटनेस से, ना ही एक्यूज से, ना ही विक्टिम से, किसी से वो साइन नहीं करवा सकता। पहली प्रोहिबिशन तो ये है कि उन बयान के ऊपर साइन नहीं हो सकते। अगर ओरल दिया है, ओरल पे तो साइन की तो कोई बात ही नहीं आती। आप पुलिस को ओरल बयान भी तो दे सकते हो ना, आपने ओरल बयान दिए पुलिस को, जाके पुलिस ने आपका बयान लिखा नहीं, पुलिस ने बोला कि यार कोई जरूरत नहीं है, ओरल बयान नहीं लिखा, बट वो स्टेटमेंट तो है ही है ना, बोलो यस और नो। स्टेटमेंट चाहे राइटिंग में दो चाहे ओरल दो। तो पहली प्रोहिबिशन क्या है जी, पुलिस को दी गए बयानों के ऊपर साइन नहीं होने चाहिए जिस बंदे ने वो स्टेटमेंट दी है। बता सकते हो क्यों, ऐसा क्यों साइन क्यों नहीं होने चाहिए, इन्होंने क्यों प्रोहिबिशन लगा दी कि साइन क्यों नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि भाई देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के लिए करती है ना, बोलिए यस और नो। प्रोसिक्यूशन वो जो विटनेस है वो साइन ही ले लेते, हाँ बोलो, साइन ले तो लेते अगर तो साइन ही ले लेते फिर तो ऐसे प्रूव ही करते रह जाते ना वो कि इधर से साइन है तो ये वैलिड है, नहीं किसी के भी साइन करवा लें फिर तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो साइन तो किसी के करवा लो, वो तो बात अलग है। पहला तो देखो यहाँ पर प्रोहिबिशन लगा रहे हैं कि साइन पुलिस को दी गई स्टेटमेंट में कोई साइन नहीं होने चाहिए, और आगे क्या कह रहे हैं देखो जरा, नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखा है बी, या मैं सीधे जंप कर रहा हूं, बी यूज फॉर एनी, भाई किसी पर्पस के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। कहां पर यूज नहीं कर सकते, इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर। आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ले ली, वो बयान ले लिए, ना तो आप उन बयानों पे साइन करवाओगे और ना ही वो बयान उस इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर, किसी भी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर यूज किए जाएंगे, किसी भी नहीं है। वैसे लिखा है कि एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। तो ये मैं अभी क्लियर करूंगा आगे जाके, बट अभी फिलहाल के लिए आप यही सोच लो कि भाई इसके 181 दो चीजें कह रहा है, एक तो बयानों पे साइन नहीं होने चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि भाई उसको किसी भी पर्पस के लिए आप यूज, मतलब उसका कोई भी एविडेंशियरी यूज, कोई भी आप उसको एज अ सबूत यूज ही नहीं कर सकते। बट यहां पर बीच में लिखा है सेव एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। हेयर इन आफ्टर मतलब इसके नीचे जो दिया गया है उसको छोड़ के, सेव का मतलब होता है उसको बचा लो, उसको छोड़ के, तो इसका मतलब जर्नल सेक्शन जो है 181 क्लॉज 1 जर्नल सेक्शन लगा रहा है प्रोहिबिशन, जर्नल सेक्शन तो रोक रहा है, कह रहा है ना तो साइन करवाओगे ना ही उसको किसी पर्पस के लिए यूज करोगे। ये तो जर्नल सेक्शन की प्रोहिबिशन लगा दी उन्होंने, बट साथ ही ये जर्नल सेक्शन एक एक्सेप्शन भी क्रिएट कर रहा है, कह रहा है बस नीचे दिए गए जो यूज मैं बोल रहा हूं उसको छोड़ के किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। और ये प्रोवाइजो के अंदर एक्सेप्शन दे रखी है कि उन बयानों का क्या कोई यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो हम देखेंगे बाद में। बट अभी मेरा सवाल ये था कि भाई ये जो कह रहे हैं साइन नहीं करवाने, साइन क्यों नहीं करवाने? पता साइन इसलिए नहीं करवाने,
देखो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के फेवर में सारे एविडेंस लेके आएगी, बोलो यस और नो। जो बयान रिकॉर्ड किए होंगे वो डिफेंस के फेवर में थोड़ी रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो किसके फेवर में रिकॉर्ड करे हुए हैं भाई, जिसके वो तो प्रोसिक्यूशन के फेवर के है ना, डिफेंस के अगेंस्ट होंगे, बोलो यस और नो। अब ये कह रहे हैं कि पहली बात उन बयानों का तो कोई यूज है ही नहीं, आप उसको एविडेंशियली यूज कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। हम वो जो उसने वो बयान दिए थे पुलिस को, यहां पर देखिए प्लीज ध्यान से, यहां पर प्लीज ध्यान से देखिए, जो उसने बयान पुलिस को दिए हैं इस स्टेज के ऊपर, तो यहां पर इस स्टेज के ऊपर उसने जो बयान दिए हैं, यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे दिए ना, आगे जाके क्या स्टार्ट होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा, बोलो यस और नो। ट्रायल पे जब वो बंदा, ये बंदा W1 जो ये M आया ना विटनेस, MNO, बोलो यस और नो, ये विटनेस गवाही पे आएंगे, बोलो यस और नो। गवाही पे तो आएंगे, टेस्टिमनी देंगे ना ऑन ओथ आगे, बोलो यस और नो। ऑन ओथ पे ये गवाही देने आएंगे, गवाही दे लें, गवाही पे कोई दिक्कत नहीं है, गवाही दे लें आके, बट इनकी जो ये प्रीवियस स्टेटमेंट है ना, ये क्या है इनकी प्रीवियस स्टेटमेंट, ये क्या है इनकी प्रीवियस स्टेटमेंट को आप किसी पर्पस के लिए यूज कर ही नहीं सकते। मतलब अब यहां पर अगर प्रोसिक्यूशन बोले कि सर देखो आपके सामने आके भी बयान वही सेम चीज का दे रहा है और पहले पुलिस को जो इसने बयान दिए थे वो भी सेम थे, तो उसको कॉर्रोबोरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते आप। हाँ वो बयान देने आया वो दे ले, बट उसकी ज्यादा कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि अगर कॉर्रोबोरेशन हो जाए फिर तो उसकी वेरासिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है ना, बोलो यस और नो। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? तो मेरा सवाल ये था, मेरे दो सवाल है हम आपसे, अब दो सवाल अराइज हो गए। पहला सवाल ये है कि साइन क्यों नहीं करवाने बयानों पे, पता क्यों नहीं करवाने, ध्यान से सुनना। अब देखो ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सपोज करो इसके साइन करवा लिए साइन। अब ये कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का आप यूज तो कोई नहीं कर सकते, बट मुझे बताओ ये बयान, ये ऑन ओथ गवाही देने तो आएगा, अगर इसके साइन करवा लिए होंगे ना पुलिस वाले ने, तो ही विल फील बाउंड कि यार मैंने तो वहां क्या कर रखे हैं, साइन। अगर अब मैं जज के सामने कुछ और बोलूंगा तो मेरे ऊपर ही ना कोई एक्शन आ जाए। आ रही बात समझ या नहीं भाई? एक जो नॉर्मल बंदा है जिसने लॉ नहीं पढ़ रखी है, आप उसके कागज पे साइन करवा लो, बैक ऑफ द माइंड उसके मन पे क्या रहेगा कि पुलिस ने मेरे सामने क्या करवाए थे। अब पुलिस ने मान लो दबाव डाला उसके ऊपर, पुलिस तो मुर्दों को भी बुलवा लेती है, पुलिस ने दबाव डाला और प्रोसिक्यूशन के फेवर में ढेर सारे एविडेंस इकट्ठे कर दिए, बयान ले लिए, लिख लिए सारे और उनसे साइन करवा लिए। अब पुलिस को भी पता है, क्योंकि उनको तो इतना पता ही चल जाता है कि इन बयानों का आगे जाके कोई यूज नहीं है, पर गवाही पे जाके कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, उसके जानबूझ के उसके प्रेशर डालने के लिए क्या करवा लिया, क्योंकि गवाही तो वो दे ही सकता है ना, गवाही के ऊपर तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है। हाँ ये प्रीवियस स्टेटमेंट का कोई एविडेंशियली यूज नहीं हो सकता, ये तो हमने पढ़ ही लिया। तो यहां पर ये जो साइन करवाने से मना कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कह रहे हैं ताकि जब ये गवाही पे आए तब भी इसके ऊपर कोई प्रेशर, ये जज साहब को सारा सच सच बताए, क्योंकि जब ये गवाही पे जाने लगेगा ना तो पुलिस ऑफिसर इसको बोल देगा कि कल तेरे को कोर्ट में जाना है, गवाही है तेरी, याद कर ले, तूने मेरे सामने बयान दिए, तेरे साइन करवा रखे हैं, तूने वहां जाके बस जज ने तेरे को ही अंदर कर देना है। अब एक बंदा नॉर्मल है, लॉ तो नहीं पढ़ रखा उसने, तो बताइए ही विल फील बाउंड और नॉट कि मैं मुझे सेम स्टेटमेंट देनी है, बोलो यस और नो। इसलिए इन्होंने बोल दिया, पुलिस को ये हिदायत है, ये सेक्शन पुलिस के ऊपर लग रहा है, कह रहे हैं नो स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके ऊपर साइन नहीं होने चाहिए। तो पुलिस जब 180 के बयान लिखवाएगी ना, जब वो केस डायरी के अंदर पीछे लिखेगी, उसके ऊपर साइन नहीं करवाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो यस और नो। उसके ऊपर कोई साइन नहीं होंगे। अगर पुलिस ने साइन करवा लिए तो आप मुझे एक बात बताओ, केस डायरी तो जज साहब को देनी पड़ती है, बोलो यस और नो। और जब 193 की पुलिस रिपोर्ट जाती है, वहां पर भी तो एक 180 के बयान देने पड़ेंगे ना, कि उसको डिफेंस को देने नहीं पड़ेंगे कि उसके खिलाफ क्या बयान आए हैं, बोलो यस और नो। चलो, तो अगर केस डायरी जज साहब देख लेंगे बयानों पे साइन करवा रखे हैं, नाउ विल इट इफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस? भाई जज साहब ने देख लिया कि बयान जो लिखे हैं उनके ऊपर साइन करवा रखे हैं, अब ये बयान चलो एविडेंस के रूप में तो नहीं यूज हो सकते, बट वो गवाही देने तो आ गया बंदा, गवाही देने पे तो कोई बाहर नहीं है। गवाही जब देने आएगा तो क्या, अब जज साहब ने देख लिया कि इसके तो साइन करवा रखे गवाही पे, गवाही तो ये दे सकता है, बयान पे साइन करवा रखे, गवाही ये दे सकता है, तो अब क्या ये मेरिट्स के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा? नहीं, इट विल नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस। बट मेरिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ये गवाही देने आएगा ना कोर्ट के सामने ऑन ओथ, द कोर्ट विल बी सस्पिशियस, द कोर्ट विल बी कॉशियस एंड द कोर्ट विल टेल दैट पर्सन दैट लुक, आपने ये साइन करे, आपके साइन ये हुए हैं, बट आप इससे कोई बाध्य नहीं है, आप मुझे वो बताइए जो सच है? आप मुझे जो बताइए वो क्या है,
जो सच है, आप इससे बाध्य। तो ये जो एक जो ये वार्निंग या कह लो ये कॉशन कोर्ट को उस पर्सन को देना है। इज दैट फाइन और नॉट? ताकि उसके मन से फियर दूर हो जाए कि मैंने साइन किए भी हुए हैं फिर भी मैं बाउंड नहीं हूं, मैं तो यहां पर क्या बता सकता हूं, सच बता सकता हूं। इज दैट फाइन और नॉट? बोलो यस और नो। अब आपको पता चला कि यहां पर लिखे नो स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी साइंड, लिखा है ना, साइन उसके ऊपर नहीं होंगे। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। साइन नहीं होंगे। अब यहां पर साइन के ऊपर ही एक मेरा आपसे सवाल है कि चलो 180 के बयान जब पुलिस रिकॉर्ड करती है, यहां पर पुलिस वाले ने साइन नहीं करवाए, चलो ठीक है, पुलिस वाले ने नहीं साइन करवाए, बट जब मैंने ये सर्कल बनाया था तो मैंने यहां दिखाया कि कुछ स्टेटमेंट एक बंदा खुद आ गया पुलिस के पास और लिख के दे गया, और मान लो उसने बोला कि पुलिस को देना तो नीचे साइन तो करने ही पड़ेंगे, तो उसने खुद ब खुद साइन कर दिए, पुलिस ने नहीं करवाए, खुद ब खुद क्या कर दिए, साइन कर दिए, साइन कर दिए। और जब ये एक्सपर्ट विटनेस अपनी रिपोर्ट देगा तो हमें थोड़ी खाली थोड़ी दे देगा, नीचे स्टैंप लगा के साइन नहीं करेगा, बोलो यस और नो। तो ये जो इसने साइन करवाए हैं, जो ये बंदा जो ये वाला बंदा, इसको तो पुलिस ने एग्जामिन भी नहीं किया था, पुलिस कहेगी सर हमने नहीं करवाए, खुद ही देगा साइन करके, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट पुलिस को देगा इसका कोई यूज तो है नहीं, बट गवाही देने आएगा तो जज साहब इसको वो क्या दे देंगे, एक बार बस क्वेश्चन दे देंगे, भाई आप बाध्य नहीं हो। बट व्हाट अबाउट ये एक्सपर्ट विटनेस, ये तो साइन करते ही करते हैं, बोलो यस और नो, ये तो साइन करते ही करते हैं। तो अब इनके रिगार्डिंग मैं आपको जो एक्सपर्ट विटनेस होता है ना, वो विटनेस होता है बहुत सारी चीजों का। बैलिस्टिक एक्सपर्ट है, वो बताएगा कि ये बंदूक से गोली चली थी या, बैलिस्टिक एक्सपर्ट देखा आपने, जब गोली से कोई मरता है ना तो वो चेक करते हैं कि भाई ये जो गोली है इसी बंदूक से चलाई गई है या नहीं। उसका हर एक बंदूक का जो एक मार्क होता है ना बुलेट के पीछे, वो डिफरेंट होता है, उसका डायामीटर अलग होगा, उसी से पता चलता है कि ये बुलेट इस बंदूक से चली थी या नहीं चली थी। डीएनए एक्सपर्ट, फोरेंसिक ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट, जो आपने पीछे भी पढ़ के आए हो, फोरेंसिक एक्सपर्ट के बारे पढ़ के आए हो कि नहीं आए पीछे पढ़ के, कौन से सेक्शन में, कौन से सेक्शन में? फोरेंसिक एक्सपर्ट, जहां पर लिखा है कि भी 5 साल के बाद इसको लागू किया जाएगा। कहाँ? अकरेंस रिपोर्ट वाले सेक्शन में, अकरेंस रिपोर्ट वाले सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, कहाँ दे रखा है, कहाँ? सेक्शन नंबर 76 की लास्ट प्रोवाइजो में दे रखा है, अकरेंस रिपोर्ट वाले सेक्शन में दे रखा है, हमने पढ़ा था ना। तो ये जो एक्सपर्ट विटनेसेस हैं, इनकी रिपोर्ट आएगी, ये भी पुलिस को ही दी जाती है, ये भी स्टेटमेंट है, और ये भी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है। समझ में आई? पर अब हमने पढ़ लिया जी कि पहली बात साइन नहीं होंगे, और दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि उसका कोई भी यूज नहीं होगा, एक्सेप्ट जो प्रोवाइजो में दे रखा है बस वही यूज होगा, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं होगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये 181 के अंदर वर्ड यूज कर देते, नो स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ऐसी वर्डिंग यूज कर देते, तो आपको नहीं लगता कि फिर 181 का डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता? कहने का मतलब बस वो वाली स्टेटमेंट जो पुलिस ने एग्जामिनेशन के दौरान ली है ना, उनका कोई यूज नहीं किया जाएगा, बट बाकी की स्टेटमेंट जो खुद ब खुद वो दे गए, उनका सारा एविडेंशियली यूज है, उनको तो एविडेंस में भी यूज कर लो, फिर तो उसका डोमेन ही बहुत छोटा रह जाता। इन्होंने बोला कि जो एग्जामिनेशन में दी गई है उनका भी कोई यूज नहीं, जो खुद भी दे गए उनका भी कोई यूज नहीं। ये क्यों बना दिया लेजिस्लेचर ने, लॉ ने यह सेक्शन क्यों बना दिया, पार्लियामेंट ने? क्योंकि पार्लियामेंट को भी पता है कि पुलिस क्या करती है, क्या चेंज गया, बोलो क्या चेंज गया, पुलिस क्या करती है? आपको भी पता है कि पुलिस के ऊपर हमेशा सस्पिशन रहता ही रहता है। पुलिस के ऊपर विश्वास कर लोगे कि ये जो सारा कुछ हुआ है, ये बिल्कुल जो ये सारा कुछ हुआ है, पुलिस के ऊपर विश्वास कर लोगे कि जो ये गवाह आए हैं सारे जेन्युइन होंगे? बोलो। पार्लियामेंट प्रिज्यूम करके चल रही है, और तभी पार्लियामेंट कह रही है कि इनको दिए गए कोई भी बयान एविडेंस में यूज करने ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है पुलिस के पास डंडा है, और डंडे की पावर से तो कोई भी बोल देगा और कोई भी बयान, इसलिए इनके कोई भी एविडेंशियली यूज है ही नहीं। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो, जल्दी से बता दो। अब आपको जो ये मैंने लिखवा ये जो मैंने बोला है ना कि भाई यहाँ पर वर्ड, जो ये वर्ड यहाँ पर 181 में यूज करा है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज किया गया है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज किया गया है। आप यहाँ पर इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन नहीं यूज किया गया है, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इज दैट क्लियर? लिखवाऊं? बोलो यस और नो, लिखिए प्लीज, फिर जल्दी से लिखिए, ये तो मेरा कंप्लीट नहीं होगा सेक्शन, जल्दी से लिखिए। द स्टेटमेंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 181
the statements covered under section 181 can be oral or written. पुलिस को तो ओरल बयान भी दिए जा सकते हैं और रिटन बयान भी रिटन भी दे सकते हैं. बोलो यस और नो. The statements covered under section 181 can be oral or written. Section 181 is concerned with the statements. Section 181 is concerned with the statements. Section 181 is concerned with the statements made in the course of investigation. Made in the course of investigation. Is concerned with the statement made in the course of investigation. And not only the statements made in the course of examination. And not only the statements made in the course of examination. And not only the statements made in the course of examination. Full stop. आगे लिखिए. The word investigation is broader than examination. The word investigation is broader than examination. Examination of a witness is a part of investigation. Examination of a witness is a part of investigation. मनीष क्या हो गया, हंस रहे हो आप आज, क्या हो गया? किस मनीष इस चीज पे हंस रही है कि पार्लियामेंट ने खुद ही पावर दी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और नीचे बोल दिया कि इनका कोई यूज मत करना. पर अभी हाँ तीन यूज हैं अभी, डोंट वरी, 3 यूज होंगे अभी. हाँ अभी देखते हैं कहां तक लिखवाया मैंने. हाँ, एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आगे लिखिए. द एग्जामिनेशन इज डन अंडर सेक्शन 180. The examination is done under section 180. Examination is done under section 180, which is a part of the process of investigation. Which is a part of the process of investigation. Which is a part of the process of investigation. Under section 181, since the word investigation has been used, under section 181, since the word investigation has been used, under section 181, since the word investigation has been used, the statements made in the course of examination, the statements made in the course of examination, as well as the statements made, as well as the statements made, as well as the statements made otherwise to the police officer in the course of investigation, as well as the statement made otherwise to the police officer in the course of investigation. Both will fall, and therefore the domain of section 181, and therefore the domain of section 181 is broader than the domain of section 180. Both will fall, and therefore the domain of section 181 is broader than the domain of section 180. For example, a statement submitted by a witness, for example, a statement submitted by a witness in a written form to a police officer. For example, a statement submitted by a witness in a written form to a police officer, or the statements of experts, or the statements of experts made to the police officer
or the statement of the experts made to the police officer, statements of the expert made to the police officer will also fall under section 181, will also fall under section 181, even though they may not fall under section 180, even though they may not fall under section 180, even though they may not fall under section 180, even though they may not fall under section 180. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए कि भाई ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई 181 में तो बहुत सारी स्टेटमेंट फॉल करती हैं, एक्सपर्ट की आगे खुद लिखकर भेज दी उसने, एग्जामिनेशन वाली भी फॉल कर गई, ये तो समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट ये लिखिए कि साइन नहीं करवाए जाते, साइन नहीं कर सकते, है ना। तो जब पुलिस एग्जामिन करेगी तब तो पुलिस साइन नहीं करवाएगी, बट जो खुद लिख के देगा उसके ऊपर तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और जो एक्सपर्ट ने लिख के दिया उसके ऊपर तो साइन होते ही हैं। तो एक्सपर्ट वाले को अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन है उसके लिए हमारे पास 329 ऑफ द BNSS, ठीक है। पहले था 293 CRPC का, अब है हमारे पास 329। बस वर्ड्स ही सॉरी ये नंबर्स ही आगे पीछे किए हैं। 293 है ना, 293 को आगे पीछे कर दिया 329, ठीक है, नंबर्स ही आगे पीछे हुए हैं। अब आप लिखिए कि भाई स्टेटमेंट्स में साइन क्यों नहीं होते, तो लिखिए प्लीज, द स्टेटमेंट्स thus made shall not be signed by the witness. The statement thus made shall not be signed by the witness, shall not be signed by the witness. ऑब्वियसली अगर पुलिस को स्टेटमेंट दी है और राइटिंग में कन्वर्ट कर ली, या पहले ही वो खुद राइटिंग में लेके आए, उन्हीं की बात हो रही है। ओरल स्टेटमेंट पे तो साइन की बात है, ओरल पे कहाँ से साइन की बात आ गई। तो ये जो साइन की बात करें ये विद रिगार्ड टू ओनली द written statements. The statement thus made shall not be signed by the witness, as there is a possibility that a police officer may, as there is a possibility that the police officer may deliberately record a statement and get it signed by the witness, record a statement and get it signed by the witness, so as to make him repeat the same statement, when he appears in the court, so as to make him repeat the same statement when he appears in the court, full stop। आगे लिखिए, the witness may feel bound to repeat the same statement, as he has signed it, क्योंकि उसने साइन करे हैं तो फिर वो बाउंड फील करेगा। द विटनेस मे फील बाउंड एज ही हैज साइंड इट। हाउएवर it is a curable irregularity, इससे केस के मेरिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला। However, it is a curable irregularity and the court in such cases will simply caution the witness that he is not bound to repeat the same statement, simply because he has signed it. He is not bound to repeat the same statement simply because he has signed it. And he is free to speak the truth. And he is free to speak the truth. And is free to speak So the truth. not bound to simply repeat the statement.
not bound to simply repeat the he is not bound to repeat the statement simply because he has signed it. He is not bound to repeat the statement simply because he has signed it, and that he is free to speak the truth, and that he is free to speak the truth. Otherwise, as such, it will not affect the merits of the case. Otherwise, as such, it will not affect the merits of the case. Otherwise, as such, it will not affect the merits of the case. बताइए, समझ में आ गई बात या नहीं? इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। अब मेरा देखो पॉइंट नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कह रहा है कि साइन नहीं करने, उसके ऊपर साइन नहीं होना चाहिए, और ये कह रहा है कि उस स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं होगा एक्सेप्ट जो नीचे यूज दे रखे हैं। बोलो यस और नो। अब मैं ना आपसे बात करना चाहता हूं एक्सपर्ट विटनेस की रिपोर्ट्स, जो एक्सपर्ट विटनेस की स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो भी तो पुलिस वाले को दी गई हैं, और वो भी राइटिंग में है। बोलो यस और नो। चलो राइटिंग में, ओरल में, जो भी है। अब उसके ऊपर अगर सेक्शन 181 लगा दोगे आप, इसका मतलब एक्सपर्ट विटनेस की रिपोर्ट वो भी सारी बेकार हो जाएंगी। पर यश इज सेइंग नो सर, बेकार नहीं होंगी। फिर क्या होगा यश? बिल्कुल। आप 329 देखिए प्लीज, एक बार 329 देखिए प्लीज। बिल्कुल ठीक है, देखिए प्लीज। एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या है, एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट दी किसने है? अंडर द हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। भाई एक गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट की वो रिपोर्ट है। टू हुम दिस सेक्शन अप्लाइज, ये मतलब ये वो वाले गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करता है, और उसकी रिपोर्ट जो आई है वो होना क्या चाहिए? गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। और उसने क्या दिया है? एक रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट किस चीज के ऊपर दिया है? अपॉन एनी मैटर और थिंग जो उसको सबमिट की गई थी। तो उसको अगर गन दी गई थी, गोली दी गई थी, तो उसने सबमिट करके उसकी रिपोर्ट दी। उसने, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया तो उसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी, उसने बॉडी दी ना डॉक्टर को, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करा, देन डॉक्टर ने अपनी स्टेटमेंट दी है विद रिगार्ड टू व्हाट? विद रिगार्ड टू द कॉज ऑफ डेथ। बोलो यस और नो। डॉक्टर पोस्टमार्टम में क्या बताता है? कॉज ऑफ डेथ। तो ही इज द विटनेस, नॉट द आई विटनेस, बट ही इज द विटनेस एज टू द कॉज ऑफ डेथ किसकी वजह से हुई है? साइंटिफिक एविडेंसेस के बिहाफ कर उसने जो भी चेक किया है। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट हो गया, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हो गया, तो जो भी रिपोर्ट उसने दी है किस चीज के ऊपर, कोई मैटर या थिंग उसको जो सबमिट की गई थी उसकी एग्जामिनेशन के लिए या उसकी एनालिसिस के लिए। एंड द रिपोर्ट इन द कोर्स ऑफ एनी, यहां पर क्या लिखा वर्ड? वो जो रिपोर्ट जो दी गई है इन द कोर्स ऑफ, क्या लिखा है यहां पर? एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस। तो चाहे वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबमिट करे, जब मर्जी करे। वहां पर आगे क्या लिखा है? मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी एंड, बोलो यस और नो। तो अब जो 181 कह रहा था कि भाई ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं उनका कोई यूज नहीं होगा, बट माइंड यू जो एक्सपर्ट विटनेस है, नो डाउट उनकी स्टेटमेंट जो है पुलिस को दी जाती है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती हैं, बट सेक्शन 329 सेज दैट उनको फिर भी आप एविडेंस में यूज कर सकते हो। लिखा है ना यहाँ पर, कर सकते कि नहीं कर सकते? बस इतने ही मैं पढ़ाऊंगा इसके ऊपर। और ये आगे लिखा है कि भाई कोर्ट चाहे तो उस जो एक्सपर्ट विटनेस है उसको समन करके एग्जामिन भी कर सकती है कि बताइए आपने क्या देखा था, कैसे पोस्टमार्टम किया आपने, जो भी सवाल पूछने हैं तो कोर्ट चाहे उसको बुलाकर क्या कर सकती है? एग्जामिन भी कर सकती है। और ये लिखा है कि अगर वो बंदा, जब अगर कोर्ट ने उसको समन कर लिया, तो अगर डॉक्टर साहब अब डॉक्टर साहब हर केस में पहुंच जाएंगे वहां, तो काम कैसे करेंगे? है ना, बोलो यस और नो। तो ये कह रहे हैं कि वो अपने सबॉर्डिनेट को भी बोल सकते हैं कि जा तू चला जा, कोर्ट से समन आया है तू चला जा। तो यहाँ लिखा है इफ इज अनेबल टू अटेंड पर्सनली ही मे अनलेस द कोर्ट हैज, अगर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आपको खुद को ही आना है, फिर तो उसको खुद को ही आना पड़ेगा। बट अगर कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं डायरेक्शन दी है, देन इन दैट केस ही मे डिप्यूट एनी रिस्पांसिबल ऑफिसर वर्किंग हिम टू अटेंड द कोर्ट, उसको बोल सकता है आप चले जाओ। अगर वो ही बंदा होना चाहिए हु इज कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स एंड केस एंड कैन सैटिस्फैक्टरली आंसर इन द कोर्ट ऑन दिस। भाई ऐसा ना हो कि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको भेज दिया। आई बात समझ या नहीं? और ये सेक्शन कह रहे हैं ना कि कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट जिनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है, तो ये सेक्शन किन के ऊपर अप्लाई होता है बताओ? गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट कौन से? जैसे केमिकल एग्जामिनर, ठीक है, ये चीफ ऑफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, बैलिस्टिक एक्सपर्ट टाइप, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, और ये सारे देखोगे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, सेरोलॉजिस्ट, ये सारे, ठीक है। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये लिस्ट जो है
इंक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ लिखा है एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्पस के लिए डिक्लेयर करेगी। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज ओनली इंक्लूसिव। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए आगे फिर। नाउ लेट्स कम बैक टू सेक्शन 181। तो हमें पता चल गया जी 181 में पुलिस को दिए गए बयानों पे साइन नहीं हो सकते, उनका कोई भी यूज नहीं हो सकता। हाँ, जो एक्सपर्ट्स वाले हैं उनके लिए फिर एक तरह का एक्सेप्शन हो गई है हमारे पास, और वो एक्सेप्शन हमने कहाँ पढ़ ली है? 329 में। उनकी जो है रिपोर्ट्स यूज की जा सकती हैं इंक्वायरी या ट्रायल में। इज दैट फाइन? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि अगर उस स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया गया था तो फिर उसके ऊपर साइन नहीं होंगे, और आगे लिखा है नोर शैल एनी सच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वर्ड मतलब कह रहे हैं ओरल। स्टेटमेंट किसके लिए यूज करा है? कह रहे हैं वो स्टेटमेंट चाहे वो ओरल है, और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ। रिकॉर्ड मतलब अगर वो राइटिंग में, रिकॉर्ड तो राइटिंग का ही, राइटिंग में होगा तभी तो रिकॉर्ड बनेगा, बोलो। और एक रिकॉर्ड तो आपको पता है पुलिस ऑफिसर कहाँ बनाता है? 180 में बनाता है कि नहीं बनाता रिकॉर्ड? बोलो यस और नो। एक रिकॉर्ड होता है वो खुद ही दे गया लिखकर, बोलो यस और नो। समझ आई बात या नहीं? तो ये कह रहे हैं नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट। अगर वो पुलिस को स्टेटमेंट दी थी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर वो ओरल थी या फिर अगर वो राइटिंग में भी थी, तो ये कह रहे हैं ना तो वो ओरल स्टेटमेंट ना ही वो रिटन रिकॉर्ड देयर ऑफ। लिखा है वेदर इन, वो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? वेदर इन पुलिस डायरी, मतलब यहाँ केस डायरी है। पुलिस डायरी का मतलब आप याद करो 180 के बयान वो किस में लिखता है? केस डायरी में लिखता है पुलिस ऑफिसर। तो ये कह रहे हैं रिकॉर्ड चाहे पुलिस डायरी में हो, आगे लिखा है या फिर अदरवाइज। अदरवाइज मतलब खुद लिख कर दे गया। आगे बात समझ या नहीं? तो ये कह रहे हैं ना ही वो ऑरल स्टेटमेंट ना ही वो रिटन स्टेटमेंट, चाहे वो केस डायरी में लिखी हो चाहे वो अदरवाइज लिख कर दे गया हो वो, और लिखा है वो स्टेटमेंट राइटिंग या ऑरल, और लिखा है और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट। ना तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट यूज होगी, ना ही उस स्टेटमेंट का कोई हिस्सा यूज हो सकता है, ना ही उस रिकॉर्ड का कोई हिस्सा यूज हो सकता है। तो पूरी भी नहीं यूज हो सकती और कोई पार्ट भी यूज नहीं हो सकता। लिखा है ना नॉर सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड, आगे की लिखा है बी यूज फॉर एनी पर्पस। एनी पर्पस, और ये लिखा है जो नीचे छोड़े, जो पर्पस छोड़े उनको छोड़ के, तो आगे छोड़ो यूज फॉर एनी पर्पस। बट कहां नहीं यूज होगा? कहां नहीं यूज होगा? लिखा है एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल या इंक्वायरी पे। बट आगे लिखा है इंक्वायरी और ट्रायल किसका? इन रिस्पेक्ट मतलब किस संबंध में? किस संबंध में चल रहा है? इन कनेक्टेड विद विच ऑफेंस? इन कनेक्टेड विद एनी ऑफेंस। इन कनेक्टेड विद, वो ट्रायल या इंक्वायरी किसी भी ऑफेंस का चल रहा हो। आगे लिखा है बट वो उस ऑफेंस की क्या चल रही है? अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो स्टेटमेंट जो है उनका कोई यूज नहीं किया जाएगा ऐसी इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर कि जिस ऑफेंस का जो इंक्वायरी ट्रायल चल रहा है ना, वो उस जिस ऑफेंस का वो इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है उसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो स्टेटमेंट बोली थी। बेसिकली जिस ऑफेंस का इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है उसी ऑफेंस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसने वो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान दी थी। इसका मतलब ये निकला कि वो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी गई है ना उसका यूज उस पर्टिकुलर केस में नहीं किया जाएगा। बोलो यस और नो। इसका मतलब तो ये निकला, क्योंकि लिखा ना अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज। बट अगर मान लो, जैसे अब मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज करो कि एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन को ये थेफ्ट का चार्ज इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इसकी जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन पुलिस वाले अंकल ने कर ली, समझ आई, 180 वाली कर ली। करने के बाद अब पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट के बाद यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग हुई। मैं बीच वाले सारे छोड़ रहा हूँ, ये तो आपको सबको पता ही है। बोलो यस और नो। कॉग्निजेंस, इश्यू प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग हुई। चार्ज फ्रेमिंग के बाद यहां पर क्या स्टार्ट हो गया? ट्रायल। मुझे बताइए कि ये जो स्टेटमेंट यहां है, ये स्टेटमेंट कहां नहीं यूज होगी? उस ऑफेंस के इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं होगी जिस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने वो स्टेटमेंट दी थी। तो इसका मतलब थेफ्ट की इंक्वायरी और ट्रायल में ये यूज, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इसका मतलब यहां पर मैं आपको बना के दिखा दूं कि ये स्टेटमेंट इस ट्रायल या इंक्वायरी में कोई यूज इसका नहीं हो सकता, कोई यूज नहीं हो सकता। बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि एक्स ने ना एक मर्डर भी किया था और वो मर्डर सेपरेटली किया था कोई, और उसका भी एफआईआर इसके ऊपर हो रखी है, उसकी भी एफआईआर हो रखी है, उसकी भी एफआईआर हो रखी है,
और उस एफआईआर के दौरान वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट लग गई और उसका भी यहाँ पर उसका सेपरेट ट्रायल चल रहा है, समझ आई? क्या चल रहा है उसका? सेपरेट ट्रायल। अब क्या ये स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट यहाँ पर है, क्या ये स्टेटमेंट इस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल में यूज हो सकती है? बोलो, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, देयर इज नो बार। जैसे सपोज करो यहाँ पर उसने लिखा कि मैं जिस दिन चोरी हुई थी मैं शाम को 5 बजे दिल्ली था, ऐसे बोला उसने, शाम को मैं 5 बजे दिल्ली था। अब मर्डर का ट्रायल चल रहा है, तो अब मर्डर दिल्ली में ही हुआ था और वो शाम को उसी दौरान हुआ था। तो अब ये स्टेटमेंट जो उसने पहले दे रखी है उस थेफ्ट की इन्वेस्टिगेशन दौरान, क्या मर्डर जैसे ऑफेंस के इंक्वायरी या ट्रायल के अंदर इस स्टेटमेंट का यूज हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर ये कहीं ना कहीं रेलिवेंट बन रही है तो उसका ये स्टेटमेंट का यूज हो सकता है। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। ये क्लियर हो गया है? तो आप इसको लिखो, फिर आप इसको लिखिए। हाँ जी, ये वैलिड क्वेश्चन है, ये वैलिड क्वेश्चन है कि सर यूज तो कर लो, बट सुरभि ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा कि सर फिर पहले तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये इसने स्टेटमेंट दी है, एंड शी इज सेइंग कि सर साइन तो इसके ऊपर है ही नहीं, तो और सर ये इसने खुद भी लिख कर नहीं दी है, नहीं तो इसका हैंड राइटिंग मैच करवा लेते, है ना। शी इज सेइंग कि ना तो इसके साइन है, ना ही इसने खुद लिख कर दिया है, इसका हैंड राइटिंग भी नहीं मैच करवा सकते, तो फिर मतलब सर ये यूज कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, यूज जैसे मान लो कि वो यूज करना चाहते हैं, तो जब यूज करना चाहते हैं ना, तो वो उससे पहले पूछेंगे कि, पहले क्वेश्चन ही पूछेंगे, पहले पूछेंगे क्या ये आपने उस केस में ये पुलिस को ये बयान दिए थे, ठीक है, और वो ऐसे मार्क करके बताएंगे, जैसे बोलेंगे लाइन नंबर, पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी तक, क्या ये आपने पुलिस को बयान दिए थे? वो आपका जो आपके ऊपर ये थेफ्ट का केस चल रहा था जब इन्वेस्टिगेशन दौरान, वो बोलेगा हाँ जी ये दिए थे जी बयान। अब उससे सवाल पूछ लिया, और सवाल पूछ के हो सकता है कि उसको उसके साथ कॉर्पोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट कर दें या कुछ कर दें, समझ आई बात या नहीं? कॉर्पोरेट कर दे, कॉर्पोरेट तो कौन करेगा? डिफेंस काउंसिल करेगा ना, कुछ अगर उसके फेवर में यूज हो रही होगी, ठीक है, उसके फेवर में यूज हो रही होगी। अगर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन यूज करेगा, कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होगी या कॉर्पोरेशन में यूज होगी, वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिपेंड करता है। मैंने तो आइसोलेटेड एग्जांपल उठा ली ना ऐसे। अब इस तो वैसे भी तो ये एक्यूज है, एक्यूज डिफेंस विटनेस बन के कब आता है? एक्यूज नहीं है ये, एक्यूज है ना ये, तो डिफेंस विटनेस बन के कब आता है एक्यूज? आगे बात समझ या नहीं? तो मतलब वैसे मैंने आपको, अब इसको एक्यूज की जगह विटनेस ले लो, आप विटनेस ले लो, तो विटनेस के लिए कह रहे हैं कि भाई इसको नहीं यूज किया जाएगा, बट मान लो विटनेस ने कोई मर्डर किया था, विटनेस की चलो एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, एक्यूज नहीं था, ये मान लो कौन है ये बंदा, विटनेस। अब विटनेस ने भी मान लो कोई इंडिपेंडेंट ऑफेंस किया है, अब ये इसमें जब ये गवाही देने आया था, इसने बोला था मैं शाम को 5 बजे यहाँ था, और जब ये थेफ्ट हुआ या मर्डर हुआ, इसने यहाँ पर इस केस में ये कौन है? एक्यूज्ड है, इस केस में ये एक्यूज्ड है, तो उस केस में यहाँ पर तो ये एक्यूज बनेगा ही बनेगा ना, यहाँ तो हमेशा ही एक्यूज बनेगा ही बनेगा, उसमें डिपेंड करता है कि यूज होगी या नहीं होगी। हो सकती है पर यूज किसी ना किसी वे में यूज हो सकती है, ठीक है, वो दिमाग लगाओ बैठ के कि कैसे यूज होगी। जरूरी नहीं कि ये इस केस में एक्यूज हो ही हो सकता है कि इस केस में एक्यूज कोई और हो, फिर भी इस विटनेस की स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यूज हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है, इस केस में नहीं हो सकती जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो स्टेटमेंट दी थी। समझ में आई? जरूरी नहीं है कि ये विटनेस इसमें एक्यूज हो ना, मेरी पॉइंट समझ आ रही है कि नहीं? इसमें मान लो कोई और बंदा एक्यूज है, बट इसकी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसको उसके लिए उसके प्रोसिक्यूशन के फेवर में जा रही है, तो क्या प्रोसिक्यूशन यूज नहीं कर सकता? कर सकता है ना। बस यही मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, इसको ज़्यादा लंबा ना खींचे, बस इतना यहाँ पर पॉइंट आपको समझ में आ गया? चलिए फिर लिखिए, फिर अगर समझ में आ गया लिखिए। ये मैंने पॉइंट जो आपको लिखवाया ना अभी इससे पहले क्या लिखवाया मैंने? अच्छा चलो इकट्ठा लिखवा दूंगा, अभी रुको, अभी इसी के साथ हम एक नेक्स्ट पॉइंट भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं पहले। अब हम देखो नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे चलने से पहले, प्रोवाइजो में जाने से पहले, बिफोर गोइंग इनटू द प्रोवाइजो, बस इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि पुलिस को दिए गए जो
स्टेटमेंट्स हैं उनका कोई यूज नहीं होगा। अब पुलिस को जो बयान दिए वो कौन सी स्टेज पे दिए बताइए प्लीज? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही है। अब वो कह रहे हैं कि इसका इंक्वायरी या ट्रायल में कोई यूज, यही कह रहे हैं ना, इंक्वायरी या ट्रायल में कोई यूज। इंक्वायरी स्टेज तो ये होती है चार्ज फ्रेमिंग से पहले वाली, और चार्ज फ्रेमिंग के बाद वाली कौन सी होती है? ट्रायल। ना इस स्टेज पे कोई यूज होगा ना इस स्टेज पे यूज होगा। अब मुझे बताइए ये जो स्टेटमेंट्स हैं जिसको ये कह रहे हैं जो पुलिस को दी गई हैं, मान लो ये स्टेटमेंट दी गई हैं, इनका कोई यूज तो नहीं होगा, बट ये स्टेटमेंट्स हैं क्या? ये सारी क्या है? प्रीवियस। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस स्टेटमेंट्स जो हैं पुलिस को दी गई थी, जो है ना ये प्रीवियस स्टेटमेंट। बोलो यस और नो। अब ये समझने के लिए कि सर जो नीचे प्रोवाइजो में इसका यूज बता रखा है, जो एक्सेप्शन बता रखी है कि 3 पर्पस के लिए यूज होगी, उसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि प्रीवियस स्टेटमेंट्स किन किन पर्पस के लिए यूज हो सकती है। पहले तो आप अपने दिमाग में ये मैं आपको समझाता हूं कि प्रीवियस स्टेटमेंट का यूज क्या क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट जो है प्रीवियस स्टेटमेंट है, बट उसका यूज क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो कि प्रीवियस स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। प्रीवियस स्टेटमेंट के 2 यूज हो सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ substantive, it can be used as a substantive piece of evidence, it can be used as a substantive piece of evidence, or it can be used for some procedural purposes, procedural use भी हो सकता है उसका। अगर मैं substantive piece of evidence की बात बताऊं तो कैसे यूज हो सकती है ये बताओ। substantive मतलब substantive समझते हैं आप? मतलब ऐसा एविडेंस जो कि स्टर्लिंग नेचर का हो। कौन से नेचर का हो? स्टर्लिंग नेचर का, मतलब अपने आप में पुख्ता एविडेंस है, जो समझ आए, अपने पैरों पे खड़ा होने वाला एविडेंस, जो अपना खुद अपने ऑन इट्स ओन कुछ बयान कर सकता है, उसमें तो कुछ वेट है, समझ आई? विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट, स्टर्लिंग नेचर का एविडेंस हो, सब्सटेंटिव नेचर का एविडेंस हो। तो ये प्रीवियस स्टेटमेंट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह यूज की जा सकती है। तो की जा सकती है जी। क्या क्या पर्पस है उसके? लिखिए, डाइंग डेक्लेरेशन, डाइंग डेक्लेरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश स्टार्ट कर दी, विक्टिम हॉस्पिटल में है, और पुलिस ने हॉस्पिटल में जाके विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। विक्टिम की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की है उन्होंने, तो उन्होंने 180 में रिकॉर्ड करी होगी, उससे पूछा होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोलो यस और नो। अभी विक्टिम का इलाज चल रहा है, इधर से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, विक्टिम मर गया, विक्टिम मर गया, विक्टिम ने बताया कि फलाने फलाने बंदे ने मुझे मार दिया। अब मुझे बताइए, विक्टिम ने जो बयान दिए हैं पुलिस को, वो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिए हैं, ठीक है। अब विक्टिम की क्या हो गई है? डेथ। और उसके जो बयान उसने दिए हैं उसके अंदर अपना कॉज ऑफ डेथ बताया उसने। बोलो, उसने बताया कि मुझे किसने मार दिया। तो अब अगर हम 181 की बात करें, वो तो कह रहा है कि उसका कोई यूज नहीं होगा, बट जब हम प्रोवाइजो पढ़ेंगे, प्रोवाइजो में बोला गया कि उसका यूज एज अ डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है। तो भले ही वो स्टेटमेंट पुलिस को दी है, भले ही वो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दी है, स्टिल दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एट द ट्रायल स्टेज एंड इट विल बी यूज्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। और सेक्शन नंबर लिख लीजिए, सेक्शन नंबर 26 क्लॉज ए, 26 क्लॉज ए। नेक्स्ट लिखिए जी, डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट, डिस्कवरी स्टेटमेंट जो है, इसके लिए आप सेक्शन लिखिए, सेक्शन 23 क्लॉज 2 प्रोवाइजो, सेक्शन 23 क्लॉज 2 प्रोवाइजो। अब आप मुझे एक बात बताइए, पुलिस ने एक्यूज को अरेस्ट किया या मान लो अपने पास बुला लिया, उससे पूछताछ की। अब पुलिस ने एक्यूज ने पुलिस को जितनी भी स्टेटमेंट दी है उसका तो कोई यूज है ही नहीं ना, जो यूज हम देखेंगे वही होगा। उसने बहुत कुछ बोला, मान लो उसने कन्फेशन भी दे दिया, उसने बोला हाँ जी मैंने मारा है, उसने ये कन्फेशन भी दे दिया। आपने मेरे साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने पढ़ा था कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल है, इवन नॉट रेलिवेंट, इररेलेवेंट है ना। बोलो यस और नो। भाई पुलिस को दिया गया कन्फेशन तो एडमिसिबल होता ही नहीं है, वो तो एडमिसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका सिंपल सा लॉजिक है, पुलिस तो मार मार के किसी से भी कन्फेस करवा लेगी। बोलो यस और नो।
तो हमने पढ़ा कि कन्फेशन तो एडमिसिबल नहीं है, तो चलो कन्फेशन तो एडमिसिबल नहीं है और मोर ओवर वो पुलिस को दी गई स्टेटमेंट है, वो वैसे भी इट विल बी हिट बाय सेक्शन 181। बोलो यस और नो, चाहे कन्फेशन हो चाहे जो मर्जी हो, कोई भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, हिट हो जाएंगी। किससे हिट हो जाएंगी? 181 से। बट अगर उसने ये बोल दिया कि भाई मैंने वो खंजर जिससे वो मारा था, मैंने वो खंजर वहां छुपाया है, उसने क्या दी है? एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी है ना उसने, ये तो चलो अपने आप में रेलिवेंट नहीं क्योंकि ये पुलिस को दी है ना उसने इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उसने पर्टिकुलर प्लेस बताई कि फलानी जगह पेड़ के पीछे, मंदिर के पीछे मैंने टोया पुट के उसके अंदर खंजर छुपाया हुआ है, तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद पुलिस बोलेगी हमें दिखा देगा। तो जब उसको लेके गए वहां पर, उसने पिन पॉइंट किया कि इस जगह को यहां पर छुपाया, तो विटनेस के सामने उस जगह को जब डिग किया गया तो वहां से खंजर निकला। अब ये स्टेटमेंट डिस्क्लोजर नहीं, अब यह इससे क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई है। अब ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना कि खंजर मैंने वहां छुपाया, और जिसके बेसिस पे क्या हो गई है? डिस्कवरी हो गई है, इतना पार्ट रेलिवेंट है और इतना पार्ट यूज हो सकता है। तो पुलिस को दिया है नो डाउट, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिया है नो डाउट, बट अब ये रेलिवेंट इसलिए नहीं। अब आप बोलोगे सर पुलिस तो ऐसे मार मार के निकलवा लेगी, बट पॉइंट है कि जब उसने ये बोला कि वहां छुपाया, इसका मतलब उसको स्पेसिफिक नॉलेज है ना कि वहां पर है, तो ये तो नहीं पुलिस ने छुपा दिया वहां जाके। अब आप बोलोगे सर, मनीष कह रही है कि सर पुलिस ने खुद वहां छुपा दिया जाके, पुलिस ने खुद वहां जाके छुपा दिया, और सर उसको बोला कि बता कहाँ है, तो उसने मार मार से बुलवा लिया कि वहां है, उसको ले गए, वहां विटनेस भी खड़े कर दिए और बोला, उसने बोला यहाँ पर है जी, तो पुलिस ने वहीं पे डिग आउट किया और वहां से निकल आया। तो मनीष कह रही है सर इसका भी मिसयूज हो सकता है, तो मिसयूज तो हो जाएगा, बट डिस्कवरी स्टेटमेंट के बेसिस पे सिर्फ कन्विक्शन नहीं ना हो जाती, कन्विक्शन सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट पे नहीं ना हो जाती, तो दोष साबित करने के लिए तो बहुत सारे एविडेंसेस चाहिए ना। सिर्फ एक छोटा सा एविडेंस लेके आ जाओ कि देखो जी इसने कहा था यहाँ छुपा हुआ है, और भी तो एविडेंस होंगे। जब सारे एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन कंप्लीट हो जाएगी, जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव हो जाएगा कि इसी ने मारा है, तभी तो कन्विक्शन होगी, उससे पहले तो वो कन्विक्ट नहीं ना होगा। तो आप सही कह रहे हो कि हो सकता है मिसयूज, बट द पॉइंट है कि यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक नॉलेज पे जाके डिस्कवरी हो गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो उसने दी है कि वो चीज वहां छुपाई है, ये स्टेटमेंट क्या है? इसका डिस्कवरी स्टेटमेंट का यूज एविडेंस में हो सकता है। बताइए समझ आई बात या नहीं? तो दो यूज तो मैंने आपको बता ही दिए, इसको मैं टिक कर रहा हूं। ये प्रीवियस स्टेटमेंट जो है इसका बैंक डिक्लेरेशन का भी यूज हो सकता है और डिस्कवरी स्टेटमेंट का भी यूज हो सकता है। और लिखिए प्लीज, एडमिशंस। उसने पुलिस को कुछ एडमिट करा कि सर उस दिन मैं शाम को 5 बजे वहां पर था, एडमिट किया सेक्शन 16 के अंदर। प्रीवियस स्टेटमेंट एज एन एडमिशंस भी यूज हो सकती है, बोलिए यस और नो? यस हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उस दिन मैंने आपको दिया था ना एग्जांपल, एक एफआईआर के अंदर दिया था एडमिशन का एग्जांपल। क्या दिया था एग्जांपल एफआईआर के अंदर? एडमिशन जो होता है, कोई भी चीज एडमिट कर ली, ठीक है, और वो क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? सेल्फ हार्मिंग। तो एडमिशन जो होती हैं वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट अगर एडमिशन के फॉर्म है तो वो यूज हो सकती है, यस हो तो सकती है, पर पुलिस को दी गई स्टेटमेंट एडमिशन के फॉर्म में यूज, पुलिस को दी गई नहीं यूज हो सकती, क्योंकि पुलिस को दी गई का कोई यूज है ही नहीं। सिर्फ दो तो हमने पढ़ लिए, दो यूज हो सकते हैं, बट अदरवाइज मान लो एक नॉर्मल बंदे ने, मान लो मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूं, मैंने आपको बोला कि बच्चों कल ना मैं शाम को सराबा नगर में था, ठीक है, रात को 12 बजे या रात को 1 बजे था वहां। आपने बोला सर क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे गेड़ी गुड़ी मारने गया था मैं, कुछ भी, मैंने एडमिट करा आपके सामने। अब कल को मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन आई किसी चीज की, मर्डर की आ गई मान लो, अब उस मर्डर के केस के अंदर आई एम द एक्यूज्ड, तो नाउ ये जो आपके सामने मैंने ये बयान दे दिया है कि मैं उस दिन रात को 1 बजे कहाँ था? सराबा नगर। मर्डर भी कहाँ हुआ? सराबा नगर में। तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये सेल्फ हार्मिंग है, बोलो मेरे अगेंस्ट जा रही है ना। मैं पुलिस को कह रहा हूं मैंने नहीं मारा, बट वेयर एज मैंने आप सबके सामने एडमिट करा कि रात को 1 बजे मैं कहाँ था, बट ये स्टेटमेंट मैंने पुलिस को थोड़ी दी है। मैंने कहा किसको दी है? ये मैंने स्टेटमेंट ये आपको दी है, इंडिपेंडेंट किसी पर्सन को दी है, बोलो यस और नो? तो ये है तो मेरी प्रीवियस स्टेटमेंट ही है, किसी और को दी हो, बट ये प्रीवियस स्टेटमेंट मैंने जिसको ओरली दी है, भाई ये इसका यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, सेल्फ हार्मिंग है ना, बोलो यस और नो? हो सकता है, बट यहां पर मैं प्रीवियस स्टेटमेंट के यूजेस बता रहा हूं। प्रीवियस स्टेटमेंट अगर हमने पुलिस को दी है ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो एडमिशन के फॉर्म में यूज, क्योंकि पुलिस तो मार मार के एडमिशन करवा ही लेगी, एडमिशन के लिए यूज नहीं हो सकती। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज हो सकती है, क्योंकि नो वन
dies with a lie on his lips. No one die with a lie on his, मरते समय इंसान झूठ, तो वैसे भी ये विक्टिम की है। हाँ एग्जाम्पल नहीं, दूधनाथ पांडे का इसमें नहीं है, वो कंडक्ट है। ठीक है, चलिए एडमिशन हो गया जी। और देखिए और क्या यूज हो सकता है उसका, और उसका यूज होगा सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन जो हमने पढ़ी थी 1, कंडक्ट एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट, स्टेटमेंट्स या वर्ड्स। ठीक है, तो वहां पर भी प्रीवियस स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती है। अभी मैं आपको एविडेंस लॉ तो नहीं पढ़ा सकता, तो आपको कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आएगा कि सेक्शन 6 में कैसे रेलिवेंट है, बट उसके लिए फिर आप एविडेंस एक्ट के लिए वेट करिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। बट जिन्होंने पढ़ा उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि वहां पर भी ये क्या हो सकती है, रेलिवेंट हो सकती है। देन अदरवाइज ये सेक्शन 4 के अंदर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, 4 में भी रेलिवेंट। मान लो कि वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि उसको चाकू लगा, वो तुरंत वो जब जैसे चाकू लगा वो चिल्लाते उसने बोला मुझे ए ने मार दिया। ठीक है, अब ए ने मार दिया, ये सीधा पुलिस के पास चला गया, पास में था पुलिस स्टेशन, सीधा पुलिस के पास चला गया कि मुझे ए ने मार दिया। तो क्या अब ये पुलिस को दी गई स्टेटमेंट है, और उस टाइम पे चलो वो चला गया एफआईआर लिखवाने गया, एफआईआर लिखवाते उसने ये स्टेटमेंट बोली है। अब वो जीवित है, मरा नहीं है, अगर मर जाता तो वो क्या हो जाता, डाइंग डिक्लेरेशन हो जाती, बट वो जीवित है और उसने सेम ट्रांजैक्शन के अंदर उसी दौरान बोल दिया, तो वैसे तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट होनी चाहिए थी। अगर किसी थर्ड पर्सन को बोलता, ये क्या हो जाती, रेलिवेंट ना हो जाती। बोलो यस और नो। जब भी एक बंदा किसी से कोई घटना होती है तुरंत उसी टाइम में उसने कोई बयान दिया हो, इसका मतलब वो नेचुरल है। क्या है वो, उसमें कोई भी मिलावट या कह सको कि आप उसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी आप कह सकते मैनिपुलेशंस नहीं है। इज दैट फाइन? तो आप मुझे बताइए प्रीवियस स्टेटमेंट के ये सारे यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बट पुलिस को दी गई प्रीवियस स्टेटमेंट में ना तो एडमिशन के फॉर्म में यूज हो सकती है वो, ना ही सेम ट्रांजैक्शन के फॉर्म में यूज हो सकती है, ना ही इसके फॉर्म में, बट इसके सब्सटेंटिव यूज कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। और अब आप आगे देखिए प्लीज, प्रोसीजरल यूज क्या क्या होते हैं। प्रोसीजरल यूज होता है, एक तो आप प्रीवियस स्टेटमेंट के बेस में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन प्लस कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें आप लिखिए सेक्शन 148। एक आप करते हैं जी कॉरोबोरेशन, कि पहले भी इसने ये बोला था, अब भी इसने सेम बात बोली है, 160 के अंदर कॉरोबोरेशन हो गया। देन उसके बाद आप लिखिए impeaching the credit of the witness। लिखिए सेक्शन 158 सबसेक्शन सी। और फिर लिखिए एक और है रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस, रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस। लिखिए सेक्शन नंबर 162 163। ये सारे प्रोसीजरल यूज हैं। अगर आप लिख लिए तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। अब देखो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है, अब आप याद करो जरा, जब मैंने आपको एफआईआर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मुझे बताइए एफआईआर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ली जाती है या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले ली जाती है? भाई इन्वेस्टिगेशन तो बाद में स्टार्ट होगी, पहले तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आएगी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर जो उस बंदे ने, विक्टिम ने, इन्फॉर्मेंट ने जो भी बोला है, वो बंदा विक्टिम या इन्फॉर्मेंट जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो वो गवाह बन के आएगा कि नहीं, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आएगा कि नहीं आएगा। और जो उसने अपने एफआईआर के अंदर जो बयान दिया है, नो डाउट वो पुलिस को दिया है, नो डाउट दिया तो वो पुलिस को है, बट मुझे बताइए इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ, दैट मीन्स कि जो उसने अब कोर्ट के अंदर आके गवाही दे रहा है, प्रोसिक्यूशन उसकी गवाही को कॉर्रोबोरेट करेगा। वो बोलेगा सर देखो पहले पुलिस को जब इसने एफआईआर लिखवाई थी इसने यही बात बोली थी, अब भी ये सेम बात बोल रहा है, इसका मतलब ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, बोलो क्रेडिबल विटनेस है। बोलो यस और नो। हो सकता है या नहीं हो सकता? या मान लो कि वो अब कुछ और बोल रहा है कोर्ट के अंदर आके, तो डिफेंस काउंसिल बताओ उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो जब एफआईआर लिखवाने गया था उसने बोला कि सर ए ने तलवार से मार दिया, और अब जब कोर्ट में आके बोला कह रहा चाकू से मार दिया,
तो पहले तलवार अब छोटा चाकू बन गया आते आते 3-4 साल के अंदर। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता, बोलो यस और नो। या तो घिस गई होगी तलवार, मार मार के घिस गई होगी तलवार। समझ में आई बात या नहीं? तो एफआईआर भी एक प्रीवियस स्टेटमेंट है, बट उसके सारे यूज हो रहे हैं। वो डाइंग डिक्लेरेशन के यूज में हो सकती है, डिस्कवरी में, डिस्कवरी तो चलो वो किसको ही देगा, देन वो एडमिशन के फॉर्म में यूज हो सकती है, सेक्शन 4 के फॉर्म में यूज हो सकती है, उसके सारे यूज हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 181 का बार नहीं लग रहा। बट 181 के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए ये कोई भी यूज नहीं है जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि हमें 180 क्लॉज 1 नहीं बोल दिया है कि उसका कोई यूज है ही नहीं। नीचे प्रोवाइजो में बताएगा, प्रोवाइजो हमें एक यूज बताएगा, और उसके नीचे जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर हम 2 यूज और पता चलेंगे। जो 2 यूज हमने यहां टिक करे हैं ये सब सेक्शन 2 में है। ये 181 के सब सेक्शन 2 में बता रखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए यूज हो सकती हैं। वो मैंने आपको एग्जांपल बता दी। और जो ये प्रोवाइजो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमें बता रखा है कि जो ये पुलिस को दी गई प्रीवियस स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ना तो वो कॉर्पोरेशन के लिए यूज हो सकती है। बताओ क्यों नहीं हो सकती, बता दो जरा, क्यों नहीं हो सकती? कॉर्पोरेशन के लिए क्यों नहीं यूज हो सकती? वो तो ठीक है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को, बिल्कुल राइट, यू आर राइट। बट व्हाट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस बिहाइंड दैट? क्यों? क्योंकि अगर आप पुलिस को दी गई स्टेटमेंट्स को कॉर्पोरेशन के लिए यूज करोगे तो पुलिस तो नकली गवाह बना बना के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी, और प्रोसिक्यूशन के फेवर के में 100 गवाह 200 गवाह खड़े कर दिए, जज साहब इसने भी देखा इसने भी देखा, और वो जब आके गवाही देंगे उन सबको आप उसके कॉर्पोरेट कर दोगे, तो बोलो ऐसे तो झूठे गवाह जितने मर्जी खड़े कर लो, बोलो यस और नो। इसलिए पुलिस को दी गई स्टेटमेंट चाहे जो मर्जी दे लो, अपने फेवर में प्रोसिक्यूशन उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? प्रोसिक्यूशन उसको अपने फेवर में यूज नहीं कर पाएगा, कॉर्पोरेशन नहीं कर सकता, उसका यूज कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो पुलिस को दी गई है। उसके बाद क्या इंपीचिंग द क्रेडिट के लिए यूज हो सकती है कि सर ये बंदा झूठ बोल रहा है, डिफेंस काउंसिल उसका क्रेडिट इंपीच कर सकता है उसके बेसिस पे? नहीं। समझ में आ रही बात या नहीं? ये पॉइंट समझ में आ रहा आपको या नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? भाई इंपीचिंग द क्रेडिट तो ऑपोजिट वाला करता है ना बंदा। वो इंपीच द क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि ये क्या बोल रहा है, ये भाई इसके ऊपर ट्रस्टवर्दी नहीं है सर, ठीक है, उसका क्रेडिट इंपीच करने के लिए। तो क्या आप उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस को यूज करके उसका क्रेडिट इंपीच कर सकते हो? नो, वो यूज कर ही नहीं सकते आप। और क्या वो गवाह जब आएगा वो क्या कह सकता है कि सर मुझे अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो मुझे वो जो मैंने बयान लिखा था वो दे दो? कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है, समझ आई? अब ये मत बोल देना सर पुलिस ऑफिसर आईओ जो है वो तो केस डायरी को लेकर रिफ्रेश करता है, तो वो आईओ के बयान थोड़ी है उसके अंदर, वो तो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन करके लिखा है सारा कुछ। आ रही बात समझ या नहीं? चलो ये भी खत्म हो गया। फिर क्या, अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिक से बताना कि पुलिस ने जितने गवाह इकट्ठे करके लाती है पुलिस, जिसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, वो प्रोसिक्यूशन के गवाह होते हैं ना सारे। डिफेंस के फेवर में थोड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ऐसा थोड़ी करती है कि डिफेंस के फेवर में विटनेसेस के बयान लिखे हुए हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो प्रोसिक्यूशन के लिए काम करती है, वो पुलिस का विटनेस होता है, प्रोसिक्यूशन का विटनेस होता है। तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि वो कॉर्पोरेशन के लिए तो यूज हो ही नहीं सकती उसकी वो जो स्टेटमेंट है। बट लॉजिकली बताओ कि उसने पुलिस को जो बयान दिए थे, फिर 193 के अंदर एक्यूज को वो कॉपी दी जाती कि नहीं दी जाती? बोलो यस और नो। 161 के जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं, 180 के बयान पुलिस करती है कि नहीं एग्जामिनेशन 180 में? वो जो पुलिस रिपोर्ट लगती है तो डिफेंस को दिए जाते हैं एफआईआर की कॉपी और जो बयान सारे रिकॉर्ड हुए, बोलो यस और नो। तो फिर वो दिए क्यों जाते हैं? चलो वो डिफेंस को दिए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन तो चलो कॉर्पोरेशन के लिए यूज नहीं करेगा उसको, फिर डिफेंस को क्यों दिए जा रहे हैं? फिर क्या वो कर ले उसको? एक चीज ध्यान रखना, अब मैं यहां पर देखो ध्यान से बता रहा हूं को, भाई जो डिफेंस है ना वो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता, उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्राडिक्शन कर सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर कॉन्ट्राडिक्शन तो ये होती है ना कि पहले उसने कुछ और बोला अब ये कुछ और बोल रहा है, समझ आ रही है? पहले कुछ और बोला अब कुछ और बोल रहा है। तो सर फिर अब पहले उसने कोई और गवाही दी पुलिस को, जब पुलिस को दी थी, अब अगर अब उसको जब हम एग्जामिन करेंगे तभी तो कुछ उल्टा बोलेगा, पहले तो उसका क्या करना पड़ेगा? भैया बिना एग्जामिन करे कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे हम? आपके मन में यह सवाल नहीं आ रहा? आ रहा आपके मन में यह सवाल? फिर से सुनो जरा, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो तो उसको कॉर्पोरेशन के लिए यूज कर ही नहीं सकता, द रीजन बीइंग सस्पिशन ऑन द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कैन डेलिबरेटली
क्रिएट सो मैनी विटनेसेस एंड फिर उसके बेसिस पे तो फिर कोरबोरेशन कराते रहोगे तो ऐसे तो बहुत सारे फेक विटनेस इकट्ठे हो जाएंगे। समझ आई बात या नहीं? बट लॉजिकली देखें कि चलो सर ये तो समझ में आया कि झूठे विटनेस, बट सर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तो यूज करवा देना चाहिए और डिफेंस काउंसिल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर ले सर। क्यों? क्योंकि एक बात सोचो, पुलिस ने ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बंदे की स्टेटमेंट लिखी और वो प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, है ना, बोलो यस और नो। अब जो वो गवाही देने आया तो वो गवाही देने आया, उसने कुछ उल्टा बोल दिया। पहले उसने बोला कि भाई वो उसने लाल रंग की शर्ट डाली थी, अब उसने बोल दिया कि ब्लैक कलर की डाली थी, ऐसे बोल दिया उसने। अब लॉजिकली देखा जाए तो ये सारे यूज तो है नहीं कोई भी, बट कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तो यूज होना चाहिए ना। पहले तो कुछ और बोला था, अब तो कुछ और बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पुलिस कभी ऐसा करेगी? ये झूठा तैयार हो सकता है क्या? चलो कॉर्पोरेशन पे तो इसलिए हमने रोक लगा दी क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पुलिस तो झूठा इकट्ठा कर लेगी, तो लॉजिकली फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अलाउ की है? मैं इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे जा रहा हूं। मैंने जैसे आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस बताई कि कॉर्पोरेशन क्यों नहीं अलाउ हुई, तो मैंने बोला झूठे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे। मैं इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे जा रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अलाउ हुई है। इसका मतलब कि अगर पुलिस का गवाह है, प्रोसिक्यूशन का गवाह है, तो ऑब्वियसली पहले अगर कोई उसने स्टेटमेंट दी, अब उसके कुछ उल्टा बोल रहा है, तो ये जानबूझ के नहीं हुआ, फिर ये जानबूझ के, ये स्पॉन्टेनियसली हुआ है और इसमें कुछ फेक क्रिएट करने वाली बात नहीं है। बोलो यस और नो? इसमें तो फेक क्रिएट हो सकता है, बट ये स्पॉन्टेनियसली ऐसा हो गया कि उसने पहले कुछ और बोला था, अब कुछ और बोला है, इसलिए अब कॉन्ट्राडिक्शन अलाउड है। ज्यूरिस्प्रूडेंस समझते हो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अलाउड है? क्योंकि इसमें कोई फेक वाली चीज नहीं है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो गया कि पुलिस वाला विटनेस उसका खुद का था और कह कुछ और है आगे? समझ आ रही बात या नहीं? इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन अलाउड है। तो अब आप मुझे बताइए, तीन चीजें अलाउड है कि अगर वो पुलिस को दी गई स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर वो क्या है डिस्कवरी स्टेटमेंट है, या फिर उस प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे डिफेंस काउंसिल क्या कर सकता है, उसका यूज प्रोसीजरल यूज क्या कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, बट क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता। क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है सीधा। अब मैंने जो वो क्वेश्चन मैंने ये रेज किया था कि सर कि यहां पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कि सर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहां स्टेटमेंट लिख ली, अब ये कह रहे हैं कि इसका कोई यूज नहीं है, ट्रायल स्टार्ट हो गया, और यहां पर ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन तो कोई यूज नहीं कर सकता इसका। सीधी सी बात है, प्रोसिक्यूशन तभी यूज करेगा अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी या फिर वो क्या होगी, डिस्कवरी स्टेटमेंट होगी। बट डिफेंस काउंसिल जो है उसका यूज कर सकता है किस चीज के लिए, बताओ जरा? कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो नॉर्मल मैं बताता हूं कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होती है, सुनना जरा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होती है नॉर्मल। अभी इसको भूल जाओ, ये स्टेटमेंट दी, इसने दी है ये स्टेटमेंट, जब ये यहां पर आके प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया होगा, डिफेंस विटनेस थोड़ी है ये। कौन है ये? प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया, डिफेंस का विटनेस नहीं है ये। डिफेंस के विटनेस नहीं पुलिस थोड़ी इकट्ठे करती है। तो ये प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के जब आया तो सबसे पहले ये गवाही देगा, और गवाही के लिए सबसे पहले इसका क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, और यहां लिखा जाएगा ऑन एस ए, मतलब सॉलम एफर्मेशन, ओथ पे। समझ आ रही है बात? ओथ पे सॉलम एफर्मेशन। अब यहां पर एग्जामिनेशन इन चीफ में कौन इससे सवाल पूछेगा, एग्जामिन कौन करेगा बताइए जरा? प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन ने सवाल पूछे और इसने वहां पर जवाब दिए, दे दिए जवाब इसने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी बताइए? क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज आ गया, बोलो यस और नो? अब क्रॉस एग्जामिनेशन जो हो रही है इसकी, अब यहां पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी तो यहां पर उससे सवाल पूछे जाएंगे भी, जो इसने यहां पर आंसर दिए इसके बेसिस पे पूछ लिए जाएंगे, या फिर इसकी वेरासिटी को चेक करने के लिए वो सवाल पूछ सकता है, या फिर इसकी क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए वो सवाल पूछ सकता है। अपने बेसिस पे वो कोई भी सवाल यहाँ पर पूछ सकता है, वो इरेलीवेंट क्वेश्चन वो नहीं होने चाहिए। समझ आई? अनोइंग क्वेश्चन वो वाले, वो मैंने पढ़ाया था ना आपको, वो नहीं होने चाहिए। बट अदरवाइज क्रॉस एग्जामिनेशन में वो यही पूछेगा ना कि एज टू व्हाट यू डू, आप करते क्या हैं, आप आपका तो कहीं पेशा तो नहीं है कि आप हर केस में गवाह बन के आते हो, प्लांटेड गवाह। समझ आई? ऐसे मतलब चीजें उससे पूछेगा टू चेक हिज वेरासिटी, यही है ना। तो क्रॉस एग्जामिनेशन तो उसने किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन तो किया उसने। अब क्रॉस एग्जामिनेशन ये नॉर्मल ऐसे होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, ऐसे होता है। और अगर मैं एफआईआर की बात करूं तो एफआईआर सपोज करो यहां पर ये एफआईआर इसने लिखवाई थी, अब ये एफआईआर इसने यहां पर दी, ये बंदा यहां पर आके गवाही देता है, यहां पर आके इसने या तो एग्जामिनेशन चीफ में कुछ उल्टा बोल दिया, जो यहां पर कुछ उल्टा बोला हुआ था, ठीक है। पहले बोला कि भाई वो रेड कलर की शर्ट डाल के आया था, यहां पर आके क्या बोल दिया, वो ब्लैक कलर की डाल के बैठा है। या फिर उसने यहां कुछ गलत नहीं बोला, बट जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होने लगा तो एफआईआर को तो वो यूज कर सकता है ना, उसके बेसिस पे उसको यूज हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज हो सकती है कि नहीं।
तो एफआईआर की कॉपी देके वो सवाल पूछेगा उससे। एक जनरल सवाल होते हैं कि भाई उसकी वेरासिटी चेक करने के लिए और उसके क्रेडिट को इंपीच करने के लिए, वो तो जनरल सवाल पूछ रहा है वो। बट इसकी एफआईआर की कॉपी के बेसिस पर भी वो क्या पूछ सकता है, क्योंकि एफआईआर के ऊपर कोई बार नहीं है, क्योंकि वो स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं दी गई। तो मान लो कि या तो उसने यहां कुछ उल्टा बोल दिया, या फिर जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था यहां पर उसने क्या बोल दिया, कुछ उल्टा बोल दिया। समझ आई बात? तो यहां पर जब उसने कुछ उल्टा बोला तो अब डिफेंस काउंसिल पता क्या बोलेगा, बोलेगा कि ये जो आपने एफआईआर में पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक स्टेटमेंट दी है, क्या ये आपने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी? और पुलिस एफआईआर के ऊपर तो साइन भी होते हैं, बोलो यस और नो, साइन होते हैं ना, दी थी आपने ये स्टेटमेंट? तो वो बोलेगा जी हाँ जी मैंने दी थी। तो वो बोलेगा सर पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर इन्होंने ये बात बोली है, यहां पर इन्होंने ये बात बोली है, सो ही इज कॉन्ट्राडिक्टेड। क्या ये ही इज इनके ऊपर विश्वास ना किया जाए। समझ में आ गई? कॉन्ट्राडिक्टेड हो गई, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। पर मान लो वो कहता है मैंने तो ऐसी कोई बात बोली नहीं, एफआईआर में कुछ नहीं है, तो पुलिस ने अपने आप लिख ली। तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, प्रूव। किसको? डिफेंस काउंसिल को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये एफआईआर की जो इसने ये बोली है स्टेटमेंट इसी ने दी थी। अब वो कैसे प्रूव करेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर वो लिखित में लेके गया था तो उसकी हैंडराइटिंग में था, साइन उसके हो रखे तो उसके साइन मैच करवा देगा, देखो साइन तो हो रखे तुमने पढ़ी थी, क्योंकि एफआईआर पढ़ के भी सुनाई जाती है, बोलो यस और नो, तो प्रूव हो जाएगा कि नहीं तुमने बोला था। कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। अब जो ये बात है, अब ये जो हम स्टेटमेंट बोले ये तो एफआईआर की बात नहीं कर रहे ना हम ये किसकी बात करें, ये वाली स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट कहां पर आई है, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और हमें पता है कि इसका कोई भी प्रोसीजरल यूज नहीं हो सकता, कोरबोरेशन नहीं हो सकती, बस इसके बेसिस पे क्या हो सकती है, कॉन्ट्राडिक्शन। मैं कह रहा हूं क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हो सकता। अब उसका मतलब क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। सुनना जरा, ये बंदा आया PW2, ठीक है, इसने दी थी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई स्टेटमेंट, एफआईआर नहीं दी, इसने 180 के बयान दिए थे। जब ये आया तो इसको प्रोसिक्यूशन ने क्या करा, एग्जामिनेशन इन चीफ, प्रोसिक्यूशन ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकता कोरबोरेशन के लिए, बोलो यस और नो, नहीं यूज कर सकता। देन सपोज करो कि जब प्रोसिक्यूशन ने इसका एग्जामिनेशन इन चीफ किया ना, इसने कोई ऐसी बात बोल दी जो ये वाले बयान इसने दिए थे इससे वो क्या है, उल्टा है, कॉन्ट्रेरी है। क्या है वो, कॉन्ट्रेरी है। या तो उसने प्रोसिक्यूशन के दौरान ही ऐसा कुछ बोल दिया, तो फिर वो बोलेगा भाई आपने ये जो आपने ये लिखे हैं ये बयान, वो दिखाएगा उसको डिफेंस काउंसिल। जब क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज आएगी ना, वो बोलेगा कि ये जो बयान पुलिस को आपने पॉइंट नंबर 1 से लेके 2 ये आपने दिए, सारे नहीं पूछेगा, जिस पॉइंट पे उसने उल्टी बात बोली बस उसको मार्क करके हाईलाइट करके दिखाएगा कि ये पॉइंट आपने बोला था पुलिस को दी थी। अब यहां पर तो साइन भी नहीं है, बोलो यस और नो, यहां पर तो वो मना भी कर सकता है कि मैंने नहीं दिए, यहां तो साइन भी नहीं है। पर अगर वो ये कह दे कि हाँ जी मैंने दिए थे, ठीक है मैंने दिए थे, तो उस केस में फिर जो अगर उसने ये एडमिट कर लिया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि उसने दिए थे, बोलो यस और नो, और फिर वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन हुई, यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन तो हुई नहीं, बोलो यस और नो, एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान ही उसने कुछ उल्टा बोल दिया था, गलती से बोल दिया या मान लो उसने जो भी बोला, हो गया क्या नहीं। उसके बाद सपोज करो यहां कुछ उल्टा नहीं बोला, सपोज करो यहां पर बिल्कुल सही जवाब दे दिए। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज तो आएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज तो आएगा, बट क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगी ना तो ये डिफेंस काउंसिल इसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि ये देखो तू मेरे क्योंकि उसके पास कॉपी पड़ी हुई है, बोलो यस और नो बयान की, वो ये नहीं कर सकता कि हाँ जी आपने ये बयान दिए थे तो उसके ऊपर सवाल पूछ लिए, नहीं पूछ सकता वो। समझ आई बात या नहीं, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा भाई। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है इस प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर सवाल नहीं पूछे जा सकते। ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन वो करेगा, ये जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्या करेगा, जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले, जो सवाल उसने पूछने टू इंक्रीज द क्रेडिट टू टेस्ट द वेरासिटी। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन जनरल है। अब यहां पर इसने कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल दी जो इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी। अब देखो इसने जो उल्टा बोला है, ये इसने क्रॉस एग्जामिनेशन प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं सवाल पूछे इसने, बट इसने कुछ उल्टा बोल दिया है। अब ये बोलेगा कि भाई साहब आपने जो ये स्टेटमेंट दी थी या आपने पुलिस को दी थी, अगर वो बोलेगा जी हाँ दी थी, अब वो कॉन्ट्राडिक्टेड हो गया। समझ आई बात या नहीं, अब वो क्या हो गया। तो कहने का मतलब मैंने जो ये चार्ट बनाया आपके लिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो प्रोवाइजो है ना, अब सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। 181 का जो क्लॉज 1 है ना, वो जनरल प्रोविजन है, एंड जनरल प्रोविजन जो है प्रोहिबिटरी है। क्या है वो प्रोहिबिटरी है, वो रोक लगा रही है।
जब भी जनरल प्रोविजन प्रोहिबिटरी हो और उसके नीचे प्रोवाइजो दे रखा हो तो जनरल प्रोविजन को वाइडर इंटरप्रिटेशन देनी है एंड प्रोवाइजो को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देनी है। क्या देनी है? स्ट्रिक्ट का मतलब अगर वहां लिखा है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके बेसिस पे आप क्रॉस एग्जामिन भी कर लोगे। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्राडिक्शन तो तभी होगी, पहले हमें क्या करना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसी इंटरप्रिटेशन उसको नहीं दे सकते, बिकॉज ये इंटरप्रिटेशन का रूल है। अगर जनरल प्रोविजन जो है प्रोहिबिटरी है, नीचे प्रोवाइजो आ गई है, तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देनी है। जो लिखा है बस उतना ही पर्पस है उसका। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इसलिए मैंने आपको यहां बताया कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ना, कॉन्ट्राडिक्शन जो ये होनी है, इसके बेसिस पे आप क्रॉस एग्जामिन तो नहीं कर सकते। हाँ, फिर आप बोलोगे सर फिर कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है, हो सकता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में उसने कुछ उल्टा बोल दिया हो सकता है कि जनरल क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने कुछ उल्टा बोल दिया हो, तब आप उसको क्या कर लो, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। तो इन इफेक्ट देखा जाए, वो पहले तैयार करके लाते हैं ना प्रोसिक्यूशन वाले, सिखा के लाते हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है। तो मतलब कोई इतना ही होगा जो डर के कुछ और बोल दे। वैसे नॉर्मली आप देखा जाए ना तो कॉर्पोरेशन के लिए यूज हो पा रही है स्ट्रिक्टली देखे, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज हो पा रही है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बहुत लिमिटेड मैंने दिखा दिया आपको कब हो रही है, ना ही इम्पीचिंग द क्रेडिट के लिए हो रही है, ना ही रिफ्रेशिंग द मेमोरी के लिए हो रही है। बस उसके दो सब्सटेंटिव यूज है, डाइंग डिक्लेरेशन एज एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। अब यहां पर ये मैंने पढ़ा दी, ये पढ़ लिया आपने। वी हैव टू रीड दिस नो प्रोवाइजो पढ़ना है हमें। चलिए आइए पढ़ते हैं प्रोवाइजो, पढ़ते हैं हम, आइए पढ़ते हैं प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन। बस यहीं पर रुक जाइए भाई। ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द, इसका मतलब वो विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया है किसमें? इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। और उस प्रोसिक्यूशन विटनेस की स्टेटमेंट रिड्यूस की गई थी किसमें? राइटिंग के अंदर। तो फिर उसकी स्टेटमेंट यूज हो सकती है किसके लिए? किसके लिए यूज हो सकती है बताइए? यूज बाय द, यहां पर लिखा है इफ ड्यूली प्रूव्ड मे बी यूज बाय द एक्यूज, मतलब डिफेंस काउंसिल टू कॉन्ट्राडिक्ट। किसके लिए यूज हो सकती है? कॉन्ट्राडिक्ट। अब यहां पर रुक जाइए प्लीज। ये प्रोवाइजो के अंदर ये कह रहे हैं कि उस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर लो आप, पर ये प्रोवाइजो अप्लाई होने के लिए पहले ये जरूरी है कि वो विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया हो। अगर वो डिफेंस विटनेस बन के आ गया, अगर डिफेंस अपने फेवर में कोई विटनेस लेके आया है, तो डिफेंस विटनेस ने अगर कोई पुलिस को स्टेटमेंट दे रखी थी पहले, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? पुलिस डिफेंस विटनेस की स्टेटमेंट कब से इकट्ठे करनी शुरू हो गई? यही है ना आपके मन में सवाल? भाई ये मन में सवाल आना चाहिए आपके, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसकी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है सिर्फ, यही मैंने आपको बात बताई। और वो यूज भी तब होगा अगर वो आया कैसे? एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, और उसकी स्टेटमेंट पहले राइटिंग में रिड्यूस, ये भी जरूरी है। पुलिस को ओरल स्टेटमेंट दी थी, क्या उस ओरल स्टेटमेंट को क्या डिफेंस कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर लेगा? दी थी प्रोसिक्यूशन विटनेस, नहीं आया वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के, दी ओरल स्टेटमेंट दी थी। ओरल को कैसे यूज करेगा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए तो ये रिक्वायर्ड है कि पहले लिखित में होना चाहिए उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट। बोलो यस और नो। तो ये भी जरूरी है। प्रोवाइजो लगने के लिए दो एसेंशियल्स हैं। पहली बात, वो स्टेटमेंट रिड्यूस इनटू, अगर वो स्टेटमेंट है ही ओरल तो डिफेंस काउंसिल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि ओरल स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट मैंने ये बताया कि वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आएगा तभी उसका कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। अगर वो डिफेंस विटनेस बन के आ गया फिर उसका कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज नहीं हो सकता। अब आपके मन में सवाल ये होना चाहिए कि सर डिफेंस विटनेस, उसको पुलिस को उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दे दी और ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि भाई वो तो यूज नहीं होगी क्योंकि प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइजो पहले साफ साफ कह रहा है एनी विटनेस कॉल्ड फॉर द। अब देखो होता क्या है, सुनो मेरी बात। पुलिस ना ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, बहुत सारे विटनेसेस रिकॉर्ड कर ली। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन हर विटनेस को एज ए पीडब्ल्यू बुलाए। इतने सारे विटनेस जो रेलिवेंट विटनेसेस हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो की विटनेस है, समझ आई, उन्हीं को तो बुला के गवाही कराई जाती है। ऐसे तो बहुत सारे विटनेस हो सकते हैं, बोलो यस और नो। बट पुलिस ने काफी विटनेसेस की स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रोसिक्यूशन उसमें देखेगा कि मुझे इसमें से किन किन को बुलाना है। समझ आ रही बात? बट जब उसकी लिस्ट है विटनेस की और पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड कर रखा है ना, वहां पर करा है ना 180 में, करा कि नहीं बयान रिकॉर्ड। अब जब डिफेंस देखेगा, डिफेंस बोलेगा कि सर मैं इसको बुलाना चाहता हूं, बुला ले। बट वो जो विटनेस आया एज अ डिफेंस विटनेस आया है, वो एज अ डिफेंस विटनेस आया। अब डिफेंस विटनेस पे बुलाकर क्या वो प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रडिक्शन कर सकता है? आंसर इज नो।
इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। और वैसे भी डिफेंस विटनेस बुलाएगा और अपनी विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करेगा? आ रही बात समझ या नहीं? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डिफेंस विटनेस अगर आता है तो उसके ऊपर ये प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? मेन सेक्शन। क्या अप्लाई होता है? मेन सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर वो डिफेंस विटनेस बन के आया है और डिफेंस विटनेस को, अगर डिफेंस विटनेस की स्टेटमेंट अगर पुलिस ने इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ली थी, उसके ऊपर तो मेन सेक्शन लग जाएगा। इसका मतलब उसका कोई यूज होगा ही नहीं। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। प्रोवाइजो कह रही है कि यूज हो जाएगा, बट यूज कब होगा? जब वो क्या बन के आया? प्रोसिक्यूशन विटनेस। नंबर 2, वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसकी पुलिस ने लिखित में रिकॉर्ड कर रखी थी। अब ये कह रहे हैं कि उस स्टेटमेंट का यूज हो सकता है। अब वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट यूज कर लो या फिर एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। कौन यूज कर सकता है? मे बी यूज बाय द, क्या लिखा है यहां पर? एक्यूज। इसका मतलब डिफेंस काउंसिल इसको यूज कर सकता है, बट कब यूज करेगा? कर सकता है। किस चीज के लिए यूज कर सकता है ये बताओ? टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। बट कब होगी कॉन्ट्राडिक्शन? इफ सच स्टेटमेंट इज ड्यूली प्रूव्ड। क्या लिखा है? इफ सच स्टेटमेंट इज ड्यूली प्रूव्ड। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो। इफ सच स्टेटमेंट इज ड्यूली प्रूव्ड। जल्दी से बताइए, क्लियर है या नहीं है? और आगे लिखा है कि एक्यूज तो यूज कर ही लेगा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। आगे लिखा है एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है। किस चीज के लिए? कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए। देखो, एक्यूज का तो राइट है, वो तो लॉ ने दे दिया। प्रोसिक्यूशन का राइट नहीं है। प्रोसिक्यूशन को पहले परमिशन लेनी है कोर्ट से, और प्रोसिक्यूशन जो है अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अब मुझे बताओ, प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा? जब वो हॉस्टाइल हो गया। इसका मतलब प्रोसिक्यूशन ने बुलाया उसको और उसने आते ही ऐसा बयान दिया जो बिल्कुल एक्यूज के फेवर का है, तो वो बोलेगा कोर्ट से कि सर दिस विटनेस हैज बीन वन ओवर बाय द ऑपोजिट पार्टी, ठीक है, एंड प्लीज डिक्लेयर दिस विटनेस टू बी अ हॉस्टाइल विटनेस। तो फिर कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करेगी? दिस विटनेस इज वन ओवर बाय द अदर पार्टी, प्लीज डिक्लेयर दिस विटनेस एज अ हॉस्टाइल विटनेस एंड प्लीज ग्रांट मी परमिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस विटनेस। आ रही बात समझ? तो जब कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी, अब वो बोलेगा कि ये स्टेटमेंट आपने पुलिस को दी थी या नहीं दी थी? बोलो यस और नो। अब वो उसको क्या कर देगा? कॉन्ट्राडिक्ट। अगर वो बोलता है हाँ मैंने दी थी, फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। बट अगर वो बोलता है कि मैंने तो दी नहीं, फिर वो प्रूव करे। कैसे करेगा? ना तो साइन है, ना ही उसकी राइटिंग में लिखा हुआ उसने, वो तो पुलिस ने लिखी है ना रिकॉर्ड। बोलो यस और नो। वो प्रूव कैसे होगा? अब प्रूव पुलिस आके बयान देगी सर मेरे सामने दिया है। अब आइए तो बोल देगा कि सर मेरे सामने दिया है। अब उसके बाद पे कैसे विश्वास कर ले? प्रूव करो ना कि उसने किया है ना, समझ आई? फिर जब तक प्रूव नहीं करोगे तब तक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है पुलिस को दी गई स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? कौन यूज करेगा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए? डिफेंस काउंसिल। प्रोसिक्यूशन कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये भी हमें पता चल गया। आगे लिखा है सच विटनेस इन द मैनर। और आपको पता है कि मैंने आपको अभी ये जो चार्ट भी लिखवाया, आपको चार्ट पे मैंने देखो दिखवाया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन जो होती है वो सेक्शन कौन सा? देखो 148 है ना। तो आप यहाँ पर देखिए सेक्शन 148, यहाँ लिखा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 148 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और आगे लिख रहे हैं एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड। कहने का मतलब अगर आपने उस प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज करके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर लिया, फिर आगे कह रहे हैं एनी पार्ट देयर ऑफ, उस प्रीवियस स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा मे ऑल्सो बी यूज्ड। अब उसका एक और यूज भी हो सकता है, मे ऑल्सो बी यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। री एग्जामिनेशन ऑफ, अब इधर देखिए प्लीज, वो री एग्जामिनेशन का पर्पस बड़ा लिमिटेड होगा। वो कह रहे हैं कि अब आप उस प्रीवियस स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा यूज कर सकते हो। अगर आपने कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर ली, अब आप उसको एक और पर्पस के लिए भी यूज कर लो। किस पर्पस के लिए? री एग्जामिनेशन के लिए। और री एग्जामिनेशन का पर्पस देखो, बट फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर टू इन हिज क्रॉस, मतलब जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको कॉन्ट्राडिक्शन हुई है। ये आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो कह रहे हैं कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मैटर, क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज तो आया था ना, उस स्टेज के अंदर क्या हुआ था? कॉन्ट्राडिक्शन। वो ये नहीं कह रहे कि प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। वो ये कह रहे हैं कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपने कॉन्ट्राडिक्शन की थी ना, सिर्फ उस कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अब आप उस प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कर सकते हो? री एग्जामिनेशन। बस उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है, उसके अलावा एडिशनल कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं यूज करना। तो अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, देखो यहां पर आप एक बार ध्यान देंगे,
तो यहां पर सपोज करो कि ये पीडब्ल्यू था, पीडब्ल्यू आया और इसने स्टेटमेंट दी और डिफेंस काउंसिल ने देखा कि इसने कुछ उल्टा बोल दिया, डिफेंस काउंसिल ने इसको क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अब जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो अब प्रोसिक्यूशन कहेगा कि सर आई वांट टू री एग्जामिन, क्योंकि पहले प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, ऑपोजिट पार्टी क्या करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, देन उसके बाद दोबारा प्रोसिक्यूशन चाहे तो क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन, या अगर उल्टा डिफेंस काउंसिल की भी बात कर लें तो डिफेंस काउंसिल ने पहले, डिफेंस काउंसिल जो होता है अपने विटनेस का क्या करता है, एग्जामिनेशन चीफ, प्रोसिक्यूशन उसका क्या करता है, क्रॉस, और दोबारा से अगर वो क्रॉस के बाद वो री एग्जामिन करना चाहता है तो डिफेंस कर सकता है ना अपने विटनेस का। तो यहां पर अब जब प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्या कर दिया इन्होंने, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया डिफेंस काउंसिल ने, तो मुझे बताओ प्रोसिक्यूशन बोलेगा नहीं कि सर मुझे एक बार इस विटनेस को री एग्जामिन करना है, बोलो यस और नो। पता क्यों कह रहे हैं ये री एग्जामिन, कह रहे जब वो री एग्जामिन करेगा ना तो इस प्रीवियस स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा वो यूज कर सकता है, बट किस पर्पस के लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कहने का मतलब देखो, डिफेंस काउंसिल ने ना कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उसने बोला कि सर इसकी ये जो स्टेटमेंट इसने दी है और ये दो स्टेटमेंट जो ऊपर है सर ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसने तो कॉन्ट्राडिक्टरी कर दी, आइसोलेशन में दो दिखाई उसको और यहां पर दिखा दिया। अब प्रोसिक्यूशन कहता है सर ये जो डिफेंस काउंसिल ये कह रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रेरी है, सर एक्चुअली में ये कॉन्ट्रेरी नहीं है। सर आप प्रीवियस स्टेटमेंट का ये वाला हिस्सा पढ़िए और इसके कॉन्टेक्स्ट में अब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में देखो सर जो मीनिंग डिफेंस काउंसिल इसको असाइन करना चाह रहा है ना सर वो मीनिंग इसका है नहीं, इसने आइसोलेशन में उठा लिया है वो। तो री एग्जामिनेशन में वो क्या कहना चाहता है कि सर इसने कुछ उल्टा नहीं बोला, रादर आप देखिए कि इसकी जो बात है ना, इसकी बात अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, पूरे कॉन्टेक्स्ट में, और इसको अब देखेंगे इनमें आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। समझ में आ रही है? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि सर इसने कोई कॉन्ट्राडिक्शन, इसने कोई कंट्रेरी बात नहीं बोली है, प्रोसिक्यूशन इसका एग्जामिन जो है री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन कब होगा, जब कॉन्ट्राडिक्शन हुई है, उसके बाद ही री एग्जामिनेशन होगा। बोलो यस और नो। जैसे बहुत आसान सी बात है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि आप क्लास के अंदर एकदम से एंटर हो गए, अब आपने कोई बात सुनी, अब आप उस बात को लोगे तो वो तो इन आइसोलेशन है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट वही बात अगर आप पुरानी बात सुनोगे तो विद इन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, समझ आई बात या नहीं। जैसे मान लो यश बैठा है, अब यश, मान लो कि यश की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने बोला कि भाई ड्राइवर है, ड्राइवर को बोलो कि यश को घर छोड़ के आना है, गाड़ी नहीं लेके आनी साथ। अब आप आके आपने सुन ली बात, आप सिर्फ इतनी बात सुन रहे हो कि ड्राइवर को बोलो गाड़ी लेके आए और गाड़ी साथ नहीं लेके आनी, बट आप बोलोगे ये क्या बात बोल रहे हैं कि यश को छोड़ के भी आना और गाड़ी साथ लेके नहीं आनी, है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही कि छोड़ के भी आना है और गाड़ी लेके नहीं आनी। बट यही आपके आने से पहले हमने ये डिस्कशन की थी, यश कह रहा है कि सर मैं अपनी कार से आया हूँ, बस मुझे तो क्या चाहिए, ड्राइवर। तो अब मैं जज साहब को बोलूँगा, जज साहब देखो इसने कोई उल्टी बात नहीं बोली है सर, इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में समझे कि वो अपनी गाड़ी लेके ही आया है, तो बताओ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो नहीं है इसके अंदर। बोलो यस और नो। समझ में आ गई बात है या नहीं, अब तो समझ गए होगे। तो ये जो है प्रीवियस स्टेटमेंट जो है, प्रीवियस स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ री एग्जामिनेशन। अच्छा ये चीज बताओ, प्रीवियस स्टेटमेंट का वही हिस्सा री एग्जामिनेशन के लिए यूज होगा जो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होगा, क्या वही हिस्सा यूज होगा भाई, एनी पार्ट, क्योंकि उसी को यूज करोगे फिर कैसे एक्सप्लेन कर दोगे। समझ आई बात या नहीं, इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। तो अब देखा जाए तो उसका 4 पर्पस निकला है ना, एक डाइंग डिक्लेरेशन, एक डिस्कवरी स्टेटमेंट, एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो उसके बाद री एग्जामिनेशन। आगे बात समझ या नहीं। और उसके बाद यहां पर लिखा है जी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू अ स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन द प्रोविजो ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन में जो भी हमने बोला वो इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। कौन सी स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं करेगा, जो स्टेटमेंट सेक्शन 26 BSA के क्लॉज 1 में फॉल करती है। इसका मतलब डाइंग डिक्लेरेशन, इसका मतलब अगर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस अंकल को अगर डाइंग डिक्लेरेशन भी दे दी तो ये जो है स्टेटमेंट जो है इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ इस स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का यूज हो सकता है, लिखा है ना नथिंग इन दिस सेक्शन विल अप्लाई। तो ये सेक्शन तो ये कह रहा है कि यूज नहीं होगा, तो फिर जब उन्होंने यही कह दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब डाइंग डिक्लेरेशन चाहे पुलिस को दो चाहे इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन दो, डाइंग डिक्लेरेशन का यूज एज एन एविडेंस हो सकता है। और आगे क्या लिखा है, और टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 में मैंने बोला था 23 सब क्लॉज 2 की प्रोविजो क्या है, डिस्कवरी। तो ये वही बात है, आगे बात समझ। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको मैं कल समझाऊंगा, इसके ऊपर भी डिटेल चर्चा की जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कल इसको हम कंप्लीट करेंगे। बताइए समझ आई आज? बोलिए समझ आया आज का? कल आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, देन आई विल डिक्टेट यू। जो मैंने आपको समझाया उसको मैं डिक्टेट करूंगा। बस ये मेन सेक्शन समझ में आ गया, देन आगे तो फिर अब आसान ही है। 187 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बोलो यस और नो। ठीक है, तो एक मिनट मैं यहाँ पर